आप लोग ठीक है, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगुणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्य पादाय नितय कृपा पदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने परितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज दूसरे दिन में। और दूसरा आज बहुत ही ये जो अध्याय है, आप लोग साहब सभी लोग वीडियो स्विच ऑफ रखिए, म्यूट रखिए, साउंड म्यूट रखिए। ठीक है, जब भी कुछ आपके साथ चर्चा का विषय आएगा आपको हैंड रेस करना है, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। क्लास थोड़ा डिस्टर्ब होता है, आप लोग वीडियो ऑफ रखिए। हरे कृष्ण। तो आज का जो विषय है गीता का सारांश। आज का जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। ये गीता में हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे 18 दिन, ये पूरा इस अध्याय में आने वाला है। तो ये प्रीफेस है जिसको प्रीफेस बोलते हैं, है ना। कोई भी आप ग्रंथ जब पढ़ते हैं उसका प्रीफेस आता है, तो ये गीता का प्रीफेस है और बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके जब आप प्रभुपाद जी के 108 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा श्लोक इस अध्याय से हैं। बहुत महत्वपूर्ण वर्सेस हैं। 9वें अध्याय के बहुत महत्वपूर्ण हैं, 18वें के बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दूसरे अध्याय का जो श्लोक है वर्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मधुर। वैसे तो पूरा 700 श्लोक मधुर है, लेकिन ये कुछ विशेष है। तो जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, कल पहले नहीं ज्वाइन किया था, उनके लिए थोड़ा कल हमने क्या किया वो अवलोकन कर लेते हैं। तो कल धृतराष्ट्र ने नींव रखा गीता के लिए, जब मैं और मेरी की भावना उन्होंने बताया कि मेरे और पांडु के पुत्र का भावना से शुरू होता है गीता का शुरुआत। जो धृतराष्ट्र करते हैं कि पहले ही दिन पहला ही श्लोक में वो मैं अपने परिवार में ही भेद लेके आते हैं। मैं और मेरा, अपने ही परिवार में मैं और मेरा का भावना लेके आते हैं, जिसके कारण
सैन्य निरीक्षण करते हैं दुर्योधन, और फिर अर्जुन सैन्य निरीक्षण करते हैं, और सैन्य निरीक्षण करने के बाद क्या होता है, अर्जुन का जो इंद्रिय है वो भगवान क्या है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भगवान जो है वो ऋषिकेश, अर्जुन के जो ऋषि इंद्रियां हैं उसको रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, और क्या करवाते हैं उसको, उनको कहते हैं कि चलिए, अर्जुन कहते हैं कि मैं बीच में देखना चाहता हूं मैं किसके साथ युद्ध करने वाला हूँ। ठीक है, तो युद्ध करने जब देखते हैं बीच में, तो फिर युद्ध ना करने का निर्णय बताते हैं अपना। वो निर्णय क्यों बताते हैं, कारण क्या बताते हैं, कारण ये 4 कारण बताते हैं। जो 5वां कारण है वो हम आज पढ़ेंगे। पहला क्या कारण बताया उन्होंने कि इनको इतने मेरे पितामह यहाँ है, मेरे गुरुजन है, मेरे भाई हैं, है ना, इनको देख करके मेरा गला सूखा जा रहा है, दया का भावना आ रहा था। फिर दूसरा क्या बताते हैं, कोई आनंद कैसे, किसी को भी मार दूंगा तो सारे लोग अगर मारे जाएंगे तो मुझे जो युद्ध में अगर विजय भी प्राप्त होता है, तो ये आनंद किसका साथ साझा करूंगा मैं, कोई तो रहेगा ही नहीं। और फिर तीसरा क्या कारण बताते हैं युद्ध ना लड़ने का, पाप, यानी इनको मारने से पाप लगेगा। ठीक है, तो शास्त्रों में क्षत्रियों को 6 लोगों को मारने का, 6 लोगों को मारने का अधिकार दिया हुआ शास्त्रों में। ठीक है, तो वो अभी विषय वहां पे नहीं जाएंगे उस विषय में, क्योंकि वो अपने आप में लंबा विषय है। लेकिन एक संक्षेप में बता देता हूँ कि जो लोग शास्त्र में बताया गया है कि क्षत्रिय किनको मार सकता है, जो लोग दूसरे का घर जलाते हैं, पहला। दूसरा, दूसरों को विष देते हैं, जहर देते हैं। तीसरा, हथियार से वार करते हैं। चौथा, किसी का जमीन लूटते हैं। पांचवा, किसी का धन लूटते हैं। और छठा, किसी पराय स्त्री का अपहरण करते हैं। तो ये 6 जो हैं इनको आतताई बोला जाता है, 6 पापी बोला जाता है, जिसको क्षत्रिय शास्त्र के अनुसार बिना सोचे उसका वध कर सकता है। परंतु ये जितने दिख रहे हैं, ये तो 6 कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। उनके पितामह उस कैटेगरी के नहीं थे, उनके द्रोणाचार्य, उनके जो गुरु थे वो कैटेगरी के नहीं थे। तो अर्जुन क्या क्या सोचते हैं कि इनको मारने से तो पाप लग जाएगा, ये तो आतताई नहीं है। चौथा क्या कारण बताते हैं, चौथा कारण बताते हैं कि सारे जब सबके भाई, किसी के परदादा, किसी के वयोवृद्ध, किसी के भाई, किसी के पति, अगर सबकी मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक परंपराएं कैसे चलेंगी, है ना, पारिवारिक परंपराएं नहीं रहेंगी, कोई परंपरा चलाने वाला नहीं रहेगा। तो कुल की जो स्त्रियां होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो दूषित हो जाएंगे, क्योंकि उनका शोषण, जो शत्रुगण उनका शोषण करेंगे, फिर अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अवांछित संतानें क्या करेंगी, उनसे ये जो पिंडदान है, जो पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण वैदिक कर्म कांड है, ठीक है, उसका भी हल बताएंगे आज भगवान। बहुत सुंदर से हल बताते हैं कि उस जो कर्म कांड है उससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अर्जुन क्या चिंता कर रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, पिंडदान नहीं होगा तो उनको सूक्ष्म शरीर कैसे मिलेगा। ठीक है, और जो 5वां कारण है वो असमंजस का कारण है, वो आज हम चर्चा में लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला श्लोक क्यों, कौन बोल रहे हैं, अर्जुन। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्णम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषदतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। मधुसूदन, मधुसूदन, देखिए, जब भी कुछ कुछ नाम जब भगवान का आएगा तो उस नाम का अर्थ मैं बताऊंगा, और वो अर्थ इस श्लोक में क्यों उपयोग किया गया है वो भी बताऊंगा। मधुसूदन भगवान जो है, मधु नामक जब विष्णु रूप में थे, तो विष्णु मधु नामक राक्षस का वध करते हैं। तो संजय क्या कह रहे हैं, उनको मधुसूदन का क्यों बोल रहे हैं, जब भी संशय को मिटाने की बारी आती है तो भगवान को जो राक्षसों का उन्होंने वध करा है उस नाम से संबोधित किया जाता है। क्यों ऐसा करते हैं,
क्योंकि जो संशय, मन में जो संशय है, उसको राक्षस का स्वरूप बताया जाता है। जब संशय आ गया तो वो क्या है? राक्षस है। तो ये संजय कह रहे हैं, अब जो अर्जुन के मन में ये राक्षसी रूपी संशय उत्पन्न हुआ है नहीं युद्ध करने का, जबकि वो उनका क्षत्रिय कर्तव्य है, इसके वो जो आसुरी संशय उत्पन्न हुआ है उसको अब भगवान वध करेंगे, जैसे उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था। ठीक है, तो बहुत कुछ नया आने वाला है इस अध्याय में, जो गीता के पूरे अध्ययन को आ, का नींव रखता है। ये अध्याय जो सॉल्यूशन, अभी तक तो हमने प्रॉब्लम देखा, पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम अर्जुन अपने जीवन का प्रॉब्लम बताते हैं, इसलिए पहला अध्याय बहुत अंडररेटेड चैप्टर कहा जाता है गीता का। ठीक है, तो क्योंकि लोग अपने जीवन के प्रॉब्लम को ज्यादा उजागर नहीं करना चाहते, ज्यादा समझना नहीं चाहते, सॉल्यूशन सबको चाहिए, इसलिए 2 से 18 सब लोग पढ़ते हैं एक अध्याय, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां जीवन का प्रश्न है, जीवन का प्रॉब्लम। ठीक है, अब जो नायक हैं वो पहला शब्द बोलते हैं। नायक कौन है पूरे गीता के? भगवान। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मीलम इदम विश्वे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमं स्वर्गम कीर्ति अकर्म अर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? अब डांट लगा रहे हैं अर्जुन को वे ये अशुद्धि तुम पर आई कैसे? तुम इतने, वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है, वे उच्च ग्रहों को और नहीं बल्कि को बदनामी की ओर ले जाती है। तो देखिए, ये श्लोक में बहुत ही 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, अर्जुन कोई सामान्य मनुष्य नहीं, उसको इस गीता में तात्पर्य में और गुड़ाकेश बोलते हैं तात्पर्य में। रूपा जी गुड़ाकेश, गुड़ाकेश अर्जुन कृष्ण को गुड़ाकेश बोलते हैं। गुड़ाकेश का क्या मतलब है? जिन्होंने अपने ज्ञान से अपने अज्ञान रूपी अंधकार को जीत लिया है, उसको गुड़ाकेश कहते हैं। मतलब नींद को जीत लिया था अर्जुन। तो अर्जुन कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। ठीक है, सारे गुणों में निपुण थे वो। इतने इतने घोर उन्होंने सन्यास में इतनी तपस्या करी थी कि सभी देवताओं, सारे स्वर्ग में विचरण के सारे सारे ऊपर के जितने लोक थे सब में विचरण करके आए थे वो। ठीक है, भगवान शिव को भी उन्होंने प्रसन्न किया था। तो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। इसके बाद भी क्या है, यहाँ पे वो अपना कर्तव्य को भूल रहे हैं। तो अर्जुन को क्या है, डांट लगा रहे हैं कि तुम जैसे पुरुष में ये शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो अपना कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। कर्तव्य, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? धर्म का पालन करना। और धर्म क्या कहता था? कि अधर्मियों के विरुद्ध युद्ध करना। ठीक है, तो ये पहला चीज निकल के आता। दूसरा चीज, भगवान ने पूरा अध्याय सुना कल। ठीक है, तो हमें ये शिक्षा देते हैं भगवान कि जब तक गुरु को तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक शिष्य गुरु से यह ना बोले कि अब मेरे पास कोई अपने प्रॉब्लम का मेरे पास समाधान नहीं है, मेरी परेशानियों का समाधान नहीं है। तो गुरु को तब तक नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी हम ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, बिना बोले हम अपना ज्ञान लोगों को देने लग जाते हैं। तो जब तक लोगों को भूख नहीं लगे तब तक 56 भोग नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो भगवान हमें ये पहले अध्याय में सिखाते हैं। उन्होंने पूरा अर्जुन को सुना। ठीक है, और उनके उनके समस्याओं को उन्होंने सुना। समस्याओं को सुनने के बाद जब अर्जुन जब अब अपना वक्तव्य भगवान बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे पास ये आया, ये संशय उत्पन्न कैसे हुआ। ठीक है, ये श्लोक जो है ये आधार है गीता का, तो आप लोग जरूर स्मरण कीजिए और ये हमें शिक्षा देता है कि गुरु के शरणागत कैसे होना है। गुरु कोई भी हो सकता है हमारे जीवन में। ये हमारे जिनका वैसे शास्त्रों में लिखा है जिनका तत्व का ज्ञान है वही गुरु हो सकते हैं, लेकिन वो तत्व किसको भी जानकारी हो सकता है। जरूरी नहीं है कोई ब्राह्मण होना चाहिए। कीवा विप्रो कीवा अन्यासी शूद्र केने नोय जेई कृष्ण तत्वेता से ही गुरु हो। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण होना है या सन्यासी होना है या
शूद्र भी गुरु हो सकता है, बशर्ते तेई से कृष्ण तत्वेता से ही गुरु होए। जिसको कृष्ण का तत्व का ज्ञान है वही गुरु हो सकता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जहाँ पे गुरु का शरणागत होते हैं। और ये शिक्षा हमें क्या देता है ये श्लोक, ये मैं आगे बताता हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेषयात निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शांति मान त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य में क्या बताते हैं प्रभुपाद जी, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पर उलझन मिलती है तथा प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ प्रदर्शक निर्देशक दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन के अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दवाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी कि बिना चाहे जीवन को की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता आगे आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है और हम आध्यात्मिक अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो कुछ मुख्य बिंदु निकाल के लेके आएंगे और ये श्लोक क्यों बहुत महत्वपूर्ण और नींव रखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान गीता का उद्देश्य अब देना शुरू करेंगे। क्यों अब देना शुरू करेंगे? जब तक उनको जरूरत नहीं पड़ा तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब क्या कह रहे हैं अर्जुन? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के अब मैं विवश हूँ। कृपण दुर्बलता के कारण मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। ठीक है, यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आ रहा है। और गीता हमें क्या शिक्षा देता है ये हमें इस श्लोक से हमें सबसे पहला आगाज मिलता है। क्या आगाज मिलता है? कि अर्जुन जो इतने महान धनुर्धर और ज्ञानी पुरुष थे, वो क्या कह रहे हैं? मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वो बताइए, मेरे लिए प्रेयस्कर हो वो मत बताइए। तो यानी मेरे लिए जो जो मुझे प्रिय लगे। देखिए दो शब्द आते हैं, एक श्रेष्ठकर एक प्रेयस्कर। श्रेष्ठकर का क्या मतलब है? शेषकर जो मेरे लिए लॉन्ग टर्म, मेरे लिए दीर्घ के लिए मैं जीवन भर जो मेरे लिए शेष हो, लॉन्ग टर्म जिससे हैप्पीनेस मिलता हो, वो मेरे लिए बताइए। प्रेयस्कर का क्या मतलब हुआ? जो मुझे तत्कालीन प्रिय हो, मोमेंटरली हैप्पीनेस जो देता है, उसके बारे में अर्जुन ने नहीं बताया। तो गीता हमें क्या सिखाती है? गीता एक सफर है कृपण दुर्बलता, यानी छोटा हैप्पीनेस, छोटा खुशी, क्षण भंगुर खुशी, क्षणिक खुशी। क्षणिक खुशी क्या था? अर्जुन का क्षणिक खुशी था कि वो दोनों सेनाओं के बीच में लेके गए और क्षणिक खुशी उन्होंने क्या ढूंढा? क्षणिक खुशी उन्होंने ढूंढा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध नहीं क्यों करूंगा? ताकि मुझे अपने जिसके मैं विरुद्ध लड़ रहा हूं उनको मारना ना पड़े, क्योंकि उनको रिश्तेदार निकल गया है। लेकिन वो शॉर्ट टर्म था, वो एक छोटा क्षण भंगुर खुशी था। अब ये गीता की जो सफर है, ये क्षण भंगुर खुशी से, मतलब क्षणिक खुशी से, एक ब्राह्मण कृपण दुर्बलता से लेकर के ब्राह्मण तक का जर्नी है। ब्राह्मण क्या चाहते हैं? श्रेष्ठकर चाहते हैं, यानी जो मुझे मेरे जीवन में आज जो कष्ट दे रहा हो, लेकिन आगे चल कर के लिए मुझे मेरे आनंद का कारण बने, और वो आनंद कैसा हो? जो कभी समाप्त ना हो, शाश्वत आनंद। तो गीता यही हमें शिक्षा देती है। इसीलिए ये श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या महत्वपूर्ण चीज निकल के आता है कि जब भी हम जीवन में जब भी हम दुखी हो, संशय में हो, दुखी और संशय तो हमें हमारे पास बिना बुला ही आता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं दवाग्नल दवाग्नल आग। दवाग्नल आग का क्या मतलब होता है?
आप जंगल जाते हैं तो जंगल में कोई आग नहीं लगाता है। जब घने घने जंगल में आग लगती है तो स्वतः ही आग लगता है, एक दूसरे से गर्मी से आग लगता है। तो हमारे जीवन में भी जो आग लगता है वो कैसे आग लगता है? हमारे अंदर के क्रोध से, हमारे अंदर की ईर्ष्या से, हमारे अंदर की महत्वाकांक्षाओं से। ठीक है, तो जो ये आग जो लगता है, जो दुख, जो हम, जिसके कारण हम दुखी होते हैं, ये बिन बुलाए आते हैं। कोई कोई जानबूझकर कोई भगवान के पास जाकर के बोलता है कि मुझे दुख दो। सब तो ये बोलते हैं ना, पूजा का क्या अर्थ है कि मुझे खुशी दो, यही तो कुछ मांगने जाते हैं। दुख तो कोई नहीं मांगने जाता, लेकिन दुख हर के जीवन में आता है। जो भी भौतिक जगत में है, सबके जीवन में दुख का आना निश्चित है। उस समय हमें क्या करना चाहिए? जो अर्जुन ने किया, क्या किया अर्जुन ने? अपने गुरु का हाथ थामा, और क्या बोलते हैं वो? शिष्यस्तेहम शांति माम तम प्रणम यत शेषात निश्चितम ब्रूहितम में। जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो प्रभु, वो मुझे बताइए। मेरे प्रेसकर मत बताइए, मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो। तो हमें जीवन में क्या करना है? गुरु का हाथ थामना है। गुरु हमें मार्गदर्शन देंगे। और गुरु कौन होते हैं? जो तत्व का, जिनको तत्व का दर्शन हो चुका है। तो दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी दवाग्नल अग्नि हमारे जीवन में आग लगी हो, दुख में, संशय में हो, तो अकेले समाधान नहीं करना है। हमें बस ये, अगर गीता हमें सीखनी है तो अर्जुन का हाथ पकड़ना होगा, तभी हम गीता को समझ सकते हैं। जो जो अर्जुन ने मार्ग अपनाया है, वो मार्ग अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्या है? अर्जुन ने जो किया, अपना गुरु का हाथ थामा उन्होंने। दूसरा, उन्होंने क्या बोला? मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वो बताइए, मेरे लिए प्रिय जो होगा वो मत बताइए, श्रेष्ठकर हो वो बताइए। ठीक है, तो हमारा फार साइटेडनेस की तरफ देखना है, शॉर्ट साइटेडनेस नहीं होना, छोटी खुशियां जो क्षण भंगुर है उसके तरफ नहीं भागना है। ठीक है, तो कठिन समस्या, तो टेक अवे क्या है? टेक अवे यही है कि हमें किसके पास जाना है जब भी हम संशय में हो? जो अर्जुन ने किया, गुरु के पास। ठीक है, गुरु वो भी कौन? जिनका तत्व का दर्शन हो चुका है। ठीक है, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है। दूसरे श्लोक में हमने क्या पढ़ा? श्री भगवान उवाच। पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? श्री धृतराष्ट्र उवाच, श्री संजय उवाच, श्री अर्जुन उवाच, है ना? लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण उवाच नहीं प्रयोग हुआ। यहाँ क्या प्रयोग हुआ? श्री भगवान उवाच। तो गीता हमें समझना है तो कृष्ण को भगवान समझना होगा, तभी हम ये गीता को समझ सकते हैं। तो कृष्ण कहीं नहीं बोला जाएगा, कृष्ण को भगवान बोला गया है पूरे गीता में। व्यास देव ने भगवान बताया है, तो कृष्ण ही भगवान है, इसमें कोई संशय नहीं। तो भगवान होते कौन है? जिस तरह धनवान कौन होता है? जो धन का धन, जिसके पास असीम धन हो, धन बहुत है, वो क्या होता है? धनवान। जिसके पास बहुत बुद्धि हो, क्या होता है? बुद्धिमान। ठीक है, शक्ति बहुत है, शक्तिमान। तो भगवान क्या है? तो भगवान को जो शब्द है उसको परिभाषित करते हैं व्यास देव के पिता पराशर मुनि। क्या बोलते हैं? ऐश्वर्यस्य सम्राज्ञस्य वीरस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव सतनम भगतिंगना। यानी भग का अर्थ है, जो भगवान का अर्थ है, ये भग धातु से बना हुआ है। भग धातु यानी जिसमें छह चीजें जो हैं, छह ऐश्वर्य असीमित हैं, अनलिमिटेड। वो कौन से छह चीजें हैं? वो हैं सुंदरता। तो ये आप देख सकते हैं, पिक्चर्स जो दिखाए गए हैं बहुत सुंदर सुंदर है। ये पहला विग्रह आप जो देख रहे हैं, भगवान असीम सुंदर है। क्यों असीम सुंदर है? कैसे असीम सुंदर है? तो कंदर्प, जो ब्रह्मा जी पहली बार जब भगवान को उन्होंने आत्म साक्षात्कार हुआ था, उन्होंने, ब्रह्मा जी ने क्या बोला? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। तो कंदर्प हैं, जो कामदेव होते हैं, कामदेव जो अपने आप, एक कामदेव अकेले पूरे भौतिक जगत में अ, अकेला ही काफी है, उनकी सुंदरता को कोई बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे करोड़ों कामदेव भगवान की सुंदरता के आगे झुकते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी बताते हैं अपने ब्रह्म संहिता में। उन्होंने भगवान का व्याख्या किया है अपने
ब्रह्म संहिता उन्होंने लिखा था, ब्रह्म संहिता में बोला है उन्होंने। तो भगवान की जो सुंदरता है वो असीम असीम सुंदरता है। ये पहला जो विग्रह आप देख रहे हैं, मायापुर की विग्रह है भगवान। मायापुर इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ज्ञान। भगवान का ज्ञान क्या है, कोई हमारे मनुष्यों जैसा ज्ञान नहीं है। आप मनुष्य में देख लीजिए, ज्ञान हमेशा लिमिटेड होगा, कोई कितना भी ज्ञानी हो, लिमिटेशन होना ही है। लेकिन भगवान का क्या ज्ञान है, अनलिमिटेड असीम ज्ञान। क्यों? क्योंकि सारे वेद शास्त्र भगवान ने ही तो दिए। वेदेश्च सर्व रहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद द्विदेव चाहम। भगवान वेदों के संकलन करता भी भगवान है, वेदों के जानने का लक्ष्य भी भगवान है। भगवान ज्ञान असीम है। दूसरा तीसरा क्या आता है, यश। भगवान का यश, ऐश्वर्य। तो हम आज भी पढ़ रहे हैं ना, 5000 साल पहले जो भगवान की गीता का व्याख्या हुआ, आज भी हम कब भगवान का ऐश्वर्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान का ऐश्वर्य असीमित है। कोई मनुष्य का ऐश्वर्य क्या होता है, 10 साल 20 साल 50 साल में खत्म हो जाता है, 100 साल में खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान का क्या है, ऐश्वर्य कभी ना समाप्त होने वाला। धन अनलिमिटेड धन है। 16,108 द्वारका में उनको 16,108 महल, 16,108 रानियां। तो भगवान का जो धन है असीमित। हम भौतिक जगत में चाहे वो हो सकता है अमेजन का ही सीईओ हो, परंतु उसका धन भी सीमित है, ठीक है। वो ये नहीं कह सकता कि वो धन उसके पास असीमित धन है। ये हमारे भौतिक जगत में कोई ऐसा पृथ्वी में नहीं कह सकता है जिसके पास धन जो है असीमित है। लेकिन भगवान के पास धन क्या है, असीमित। शक्ति, शक्ति भगवान के पास असीमित है। देखिए, ये नीचे का 5 वर्ष के उम्र में भगवान ने गोवर्धन पर्वत एक छत छत कुकुरमुद्दा मशरूम की तरह उठा लिया था 5 साल की उम्र में ही, ठीक है। तो भगवान के पास शक्ति असीम है, अनलिमिटेड। और छठा जो ऐश्वर्य होता है वो है त्याग, वैराग्य। भगवान असीम वैरागी हैं। वैरागी का क्या मतलब हुआ, वैरागी है तभी तो वो आज सारथी बनकर के अर्जुन का रथ चला रहे हैं, ठीक है। ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, वो एक सारथी बने हुए हैं, वैराग्य हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, इसीलिए तो सारथी हैं। नहीं तो हम छोटा कोई निम्न कार्य हमसे कोई कहने के लिए कर दे तो हमसे वो कार्य नहीं होता। लेकिन भगवान क्या है, यहाँ एक एक भक्त के लिए सारथी बने हुए हैं। और भक्त के लिए भी सारथी क्या है, अर्जुन। वहां पे कोई हॉर्न नहीं होता, तो वहां तो कोलाहल होता था। तो वहां पे बोलने का क्या तरीका था कि यहाँ ले चलिए। अर्जुन अपने पैर से बोलते थे, पैर से मार देता है कि मुझे यहाँ लेके चलिए, मुझे यहाँ लेके चलिए, मुझे यहाँ लेके चलिए, ठीक है। भगवान का त्याग और वैराग्य जो क्या है, असीम। तो ये भगवान का परिभाषा है जो पराशर मुनि, जो व्यासदेव के पिता थे, उन्होंने किया। अब भगवान को 3 रूपों में जाना जा सकता है। तो एक बहुत अच्छा वर्ष आता है भागवतम में, वदंती तदमिदं तत्त्वं यज्ञानमदम यज्ञानम अत अव्ययम ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो भगवान को 3 रूपों में जाना जा सकता है। कौन कौन सा रूप है उनका, इसको ऐसे समझते हैं। ब्रह्म ज्योति, ठीक है, ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, यानी इफल्जेंस, भगवान के जो शरीर से निकली हुई ज्योति है, कांति, उसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। तो भगवान को 3 तरीकों से जाना जा सकता है। उनके शरीर के कांति से निकली हुई जो ज्योति है वो, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और जो थोड़ा सा और ज्ञानी हो जाता है, वो परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, उसके रूप में जाना जा सकता है। और तीसरा है भगवान स्वयं, जिसको परमेश्वर बोलते हैं। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अब जैसे, अब हम एक ये तस्वीर में देखिए, तस्वीर में क्या दिख रहा है, एक सामान्य सा रोशनी दिख रहा है ना। तो ये रोशनी जो है, ये ब्रह्म भगवान का एक रोशनी हो गया, जिसको उनके ये शरीर से निकली हुई कांति है, ठीक है। इसको हम एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर हम और हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो हम देखते हैं एक पेड़ है,
तो ये पेड़ का क्या मतलब होगा, ये परमात्मा, हमारा ज्ञान और बढ़ता है, और भगवान अगर उसके उससे भी ज्यादा हम ज्ञानी, हमारा ज्ञान और बढ़ता है, तब हमें दिखता है कि वहां परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है, जैसे ये एक तोता दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस पे निर्भर करता है कि हमारा ज्ञान कैसा है। और वेदों का जानने का क्या लक्ष्य है, तोते को जानना, ना कि ये ज्योति को जानना। तोते को जानना हमारे वेदों का लक्ष्य होता है। एक और इसका उदाहरण से समझते हैं, जैसे कोई सूर्य सूर्य को देखता है, तो सूर्य को देखने का 3 तरीका हो सकता है, ठीक है। पहला, एक सूर्य एक रोशनी है, ठीक है, सूर्य तो एक रोशनी है। दूसरा, हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा और हमारा ज्ञान बढ़ता है तो देखते हैं कि सूर्य एक गोला है, एक थाल का गोला जैसा दिख रहा है कुछ, ठीक है। यानी उसको एक और तरीके से दे सकते हैं कि एक गोलाई है, तो वो हो गया परमात्मा। और जब हम उसके सतह में पहुंच जाते हैं, हमारा ज्ञान और बढ़ जाता है, जब हम उसके सूर्य के सतह में पहुंच जाते हैं, तो कहने का क्या मतलब है कि हम फिर भगवान को स्वयं जानते हैं। तो ये भगवान को जानने के 3 तरीके हैं। ये भगवान के अंदर ही 3 तरीके होते हैं। तो कई पंथ के लोग भगवान को सिर्फ उनके ब्रह्म ज्योति तक ही सीमित मानते हैं, और उसके आगे का चीजों को वो नहीं समझ पाते, परमात्मा और परमेश्वर तक नहीं समझ पाते। जो ज्योति तक रहते हैं उनको कहा जाता है निर्विशेषवादी, ठीक है। अब हर प्रश्न का उत्तर देंगे, भगवान के हर हर अर्जुन के हर प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न क्या था, दया आ रहा था, तो उसका उत्तर है क्या, देखिए बहुत सुंदर है। और ये अब भगवान जो है यहाँ आत्मा और शरीर, आत्मा के कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहे हैं, और वो आत्मा क्या है वो समझिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तस्त्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। तो आत्मा क्या है, भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन तुम क्यों चिंता कर रहे हो, ये जो शरीर है ये तो नाशवान है, ये तो खत्म होने वाला है। लेकिन जो आत्मा है, इसके जो अंदर में आत्मा है, वो तो हमेशा शाश्वत है। देही उसको बोलते हैं, देही देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, ठीक है। तो तुमको जो दया का भावना आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ये तो शरीर क्या है, शरीर आप देखिएगा, अगर आप अपना फोटो उठा करके देखिए, तो ब्लैक एंड व्हाइट का फोटो होगा या कलर का भी छोटा छोटा फोटो होगा आपका। तो जब आप बालपन से अभी तक आए हैं, तो वो क्या शरीर तो आपका बदल चुका है, ठीक है। वो शरीर आप दोबारा बच्चे नहीं बन सकते, या हम जवान नहीं बन सकते, या लड़के नहीं बन सकते। तो जो बचपन में है वो हम शरीर ऑलरेडी हमारा जा चुका है। तो शरीर तो हर पल हमारा बदल रहा है, हर पल। हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाने का, जन्मदिन अपनी मनाते हैं, जन्मदिन मनाने से क्या होता है हमारा, तो एक साल शरीर बदल गया, अब नया शरीर आ गया हमारा, वो शरीर वापस कभी नहीं मिलेगा। तो भगवान ये समझा रहे हैं, जो जो तत्कालीन शरीर तुम देख रहे हो अपने गुरुओं का, अपने पितामहों का, ये तत्कालीन शरीर भी हर समय बदल रहा है। आज जो शरीर है वो कल नहीं रहने वाला है, ठीक है। कल जो शरीर है परसों नहीं रहने वाला, हर दिन शरीर बदल रहा है। लेकिन कोई एक चीज जो नहीं बदल रही है वो क्या है, आत्मा। तो आत्मा क्या कह रही है, बचपन से लेकर के लड़के तक, बालपन तक, बालपन से जवानी तक, जवानी से वयोवृद्ध तक, ये इनका इसका सफर चलता रहता है। और जब शरीर, जब ये वृद्ध हो जाता है, तो ये फिर दूसरा शरीर चला जाता है। तो तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है, शरीर तो नाशवान है। तुम आज देख रहे हो तो तुम ये तो ऐसे भी जो आज शरीर देखे थे, वो शरीर कल नहीं रहने वाला है, ठीक है। लेकिन क्या एक चीज रहने वाला है, वो आत्मा। और आत्मा तो कभी मृत होता ही नहीं। तो तुम्हें किस क्यों दया क्यों आ रही है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ, आत्मा का कॉन्सेप्ट आता है। अब भगवान ये आत्मा का ही बहुत अच्छे से वर्णन करेंगे कि आत्मा है क्या चीज।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तत्व को, जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में होता रहता है। वृद्धा अवस्था से यह परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा एक और कारण अर्जुन को बता रहे हैं, अपना वही अभी पहला ही प्रॉब्लम का समाधान दे रहे हैं, दया का भाव। ठीक है, दया जो है, भगवान कह रहे हैं कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है, ये तो हर समय कपड़ा बदलता है। ठीक है, कपड़ा, नए नए कपड़ा जो हम आज शरीर धारण किए हुए हैं, एक कपड़े की तरह भगवान बताते हैं, ये कपड़ा है। हम जैसा कर्म करेंगे इस शरीर में, हमारा अगला जन्म जो है वैसा ही शरीर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो कपड़ा बदलता रहता है, और जैसे ही ये कपड़ा पुराना हो जाता है, हमारा शरीर वृद्ध हो जाता है, तो नया कपड़ा फिर ये धारण कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा भगवान बता करके अर्जुन को समाधान दे रहे हैं कि तुम्हें दया करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो कभी शाश्वत है, आत्मा तो मरता नहीं है, ये हमेशा शरीर बदलता रहता है। जिस तरह पुराने कपड़े हम बदल करके फेंक देते हैं, उसी तरह ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण कर लेता है, और नया शरीर नए ऊर्जा के साथ आएगा, तो फिर तुमको चिंता करने की क्या आवश्यकता है ना? अब आत्मा है क्या चीज, क्या आत्मा को हम पहचान सकते हैं? तो भगवान इसको बता रहे हैं कि आत्मा को खंड किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन कलेदयन्तापो न शोषति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो कहने का क्या तात्पर्य है? उपनिषद में, एक उपनिषद में आता है, जो आत्मा है वो आत्मा का एक साइज के बारे में वर्णन है, जो हमारा भौतिक विज्ञान कभी उस साइज को माप नहीं सकता। वो साइज क्या है? बाल अग्रस्त भागस्य सतदा कलिपतस्य च, यानी बाल, ये जो हेयर है, टिप ऑफ द हेयर, टिप ऑफ द हेयर, बाल अग्रस्त भागस्य शतदा कलिपतस्य च, इसका 1/10,000वां हिस्सा। ठीक है, बाल के हेयर के टिप के 1/10,000 हिस्सा। तो ये है आत्मा का साइज। ठीक है, तो इतना इतना छोटा है आत्मा का साइज। हमारा भौतिक विज्ञान तो एक डॉट को भी, एक डॉट है उसको भी विभक्त नहीं कर सकता। तो आत्मा को साइज भगवान बता रहे हैं कि इसको ना ही भिगोया जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। ठीक है ना? तो इसका कभी भी अंत नहीं होता। तो आत्मा का ज्ञान से हमें क्या लाभ होता है? आत्मा का अगर ज्ञान हो गया तो क्या लाभ है? देखिए, तो आत्मा का जो हम जिस तरह का हमारा शारीरिक आज की तारीख में, ये खासकर ये 20, 25, 30 सालों में ये चीज बहुत बढ़ते जा रहा है। पहले ये 30, 40 साल पहले आप डिप्रेशन, तनाव, इस तरह का बीमारी बहुत कम था। पर अब क्या है? तनाव, निराशा, डिप्रेशन, चिंता, तो इस तरह के बीमारी हमारे पूरे जीवन का को ग्रसित कर लेते हैं। ठीक है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। जबकि आमदनी, पूरे विश्व की आमदनी बढ़ती जा रही है। हर विश्व के सभी लोग आप देखेंगे, जिसको आमदनी बोला जाता है, जीडीपी बोला जाता है, या जिसको कहा जाता है प्रत्येक व्यक्ति की जो आमदनी है, हर देश में बढ़ रहा है, परंतु उसके साथ साथ बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो पैसे अगर कमाने से आनंद होता, तो ये बीमारियां तो बढ़नी नहीं चाहिए थी ना। ठीक है, तो बीमारी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम शारीरिक पोषण, शारीरिक शरीर का तो ध्यान रख रहे हैं, डेली नहाते हैं, उसको अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हैं। ठीक है, परंतु जिसका ये तो शरीर ऐसे भी नाशवान है। जो चीज हमारा नाशवान नहीं है,
उसके पे हमारा ध्यान नहीं रहता। हमारा किस चीज को पे ध्यान रहता है? शरीर को स्वस्थ रखने में। परंतु हमारे शरीर का मूल विषय क्या है? चेतना, हमारा आत्मा। ठीक है, जब शरीर मृत हो जाता है तो हम कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं वो चला गया। वो कौन चला जाता है? शरीर तो आपके सामने पड़ा रहता है, शरीर तो एक जड़ वस्तु की तरह पड़ा रहता है। तो जाता कौन है? तो वो चेतना चली जाती है, वो आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ करके वहां से चली जाती है। तो इसलिए ये जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, चेतना है, तब तक ये शरीर की हमारी शक्ति है। नहीं तो चेतना नहीं है तो हम फिर ये शरीर जो है हमारा एक जड़ वस्तु है। तो जो आत्मा, जब तक हम आत्मा को पोषण नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी से निकलना बहुत ही मुश्किल है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो ये 500 वर्ष आए पहले भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने हमें क्या बताया? ये चित्त का मार्जन को अगर करना है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण, तो भगवान का नाम लेना शुरू करना पड़ेगा, तभी ये चित्त का जो मार्जन है वो मिटेगा, है ना। अब दूसरा दूसरा क्या उनका संशय था? आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, है ना। तो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, उसका उत्तर भगवान देते हैं। अब आवांच वादंश बहुविदंशी तवाहिता निंदंत स्व सामर्थ्य ततो दुखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या हो सकता है। तो अब अर्जुन को आनंद से रिलेट कर रहे हैं। आनंद से रिलेट करने का क्या मतलब बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा तो उपहास होने वाला है, तुम तो अपना कर्तव्य विमुख होने वाले हो, तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म का पालन, क्षत्रिय का क्या धर्म है? क्षत्रिय का धर्म है पूरा समाज को सुरक्षा देना। वर्णाश्रम धर्म आने वाला है, चतुर्थ अध्याय में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे भगवान बताएंगे कि ये जो पूरा समाज है इसको हमने 4 भागों में भगवान ने गुणों के आधार पर बांटा है, जिसमें क्षत्रिय का धर्म क्या है? पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करना। तो यहाँ अपना अर्जुन एक क्षत्रिय के रूप में अपना कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं और कह रहे हैं मुझे आनंद नहीं मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं तुम आनंद की बात कर रहे हो, तुम्हारा तो उपहास होने वाला है, तुम तो अपना कर्तव्य विमुख हो रहे हो, तुमको लोग क्या तुम्हारा उपहास करेंगे, तुमको कायर बोलेंगे, तुम्हारा पूरा समाज में अपयश फैलेगा। ठीक है, अभी और उनको समझाएंगे। आनंद को लेकर के दूसरा श्लोक और भी बोलते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जीत्वा भोक्षय महीम तत्मा दुष्टता कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान अब क्या कह रहे हैं? पहला तो उन्होंने डरा दिया कि तुम्हारा अपयश फैलने वाला है, तो तुम आनंद की बात कर रहे हो, एक तरफ तुम आनंद बोल रहे हो, आनंद क्या मिलेगा, अब तो तुम्हारा अपयश फैलने वाला है, तुम्हारे तुम्हारी निंदा होगी। और दूसरी तरफ एडवांटेज भी बता रहे हैं क्या उनको मिलने वाला है एडवांटेज, ये कि अगर उनका हार होता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो तो तीर्थ स्थल में उनकी मृत्यु होगी, और जो भी तीर्थ स्थल में मरता है उसकी गति क्या है? स्वर्ग तो प्राप्ति है ही। और भगवान कह रहे हैं अगर तुम हार गए तो स्वर्ग मिलने वाला है, और अगर जीत गए तो क्या होगा? पृथ्वी का भोग करोगे। तो तुम आनंद की बात कर रहे हो, तो इसका प्रतिकूल क्या है? प्रतिकूल ये है कि तुम्हारा अपयश फैलेगा। अनुकूल क्या है? कि किसी भी तरीके से तुम्हारा फायदा ही होने वाला है। कैसे? एक तो तुम जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे, हार गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है। तो ऐसे करके भगवान उसको उनको समझाए। अब तीसरा तीसरा क्या है? पाप। पाप लगेगा, बोल रहे हैं ना इनको, अगर इनकी मृत्यु होती है तो पाप लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम भगवान मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हो, यानी भक्ति के राह, भगवान क्या बताएंगे? भगवान का रास्ता कौन सा है? अ, भगवान का एक ही रास्ता है। अगर हमारा धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है?
सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। यानी हम जो भगवान ने हमें आदेश दे दिया उसका पालन ही हमारा जीवन का धर्म है। ठीक है, तो अगर भगवान कह रहे हैं कि मेरे तुम बात मानते हो तो तुम्हारा जो तुम कह रहे हो कि पाप लगेगा, वो तो पाप का प्रश्न ही नहीं आता। कैसे, वो ये श्लोक में बताते हैं। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में तो न हानि होती है ना ही हियास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय की रक्षा कर सकती है। भगवान कहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, तुम अगर मेरा बात मानते हो यानी मेरी भक्ति करते हो तो पाप तो छोड़ दो, इसमें कोई भी हानि नहीं होने वाला है। क्यों कि जैसे हनुमान जी ने पूरी लंका दहन किया और कई लोग मारे गए थे लंका दहन में, कोई सामान्य दहन नहीं था वो, कई लोग लंका में मारे गए थे। तो जब लंका दहन उन्होंने किया था तो ये क्यों किया था, भगवान की भक्ति में, भगवान राम की भक्ति में उन्होंने किया था। ठीक है ना, तो भगवान ये बताते हैं कि अगर तुम थोड़ा सा भी मेरे राह पे चलोगे और तुम कह रहे हो पाप लगेगा, तो उसमें कोई हानि नहीं होने वाला। जैसे हम भौतिक जीवन में क्या है, अब ये जीवन हमारा में हमने एक मकान बनाया, हमने हमारा एजुकेशन है, तो हमारा क्या अगला जीवन हमारा जो अगला जीवन है वो फिर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। चाहे जो भी शरीर मिले हमें, ये मनुष्य योनि मिले तो भी स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, फिर से मकान बनाना पड़ेगा, फिर से नौकरी करनी पड़ेगी, या फिर से बच्चे होंगे, जो जो भी है, फिर से क्या होगा, मनुष्य जीवन मिलता है तो। और अगर भगवान कह रहे हैं अगर लेकिन तुम भक्ति करते हो, तुमने जहां से छोड़ी है तुम्हें वहीं से वो अगले जीवन में तुम शुरू कर सकते हो। तो आप लोग देखे होंगे, ये आपका खुद का, मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस रहा होगा, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग भक्ति बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनको ग्रिप हो जाता है कि, और किन किन कई लोगों को कई वर्ष लग जाते हैं। तो ये इसका कारण होता है, उसका कारण क्या है, इन्होंने जरूर पिछले जन्म में भक्ति की होती है, तब वो वहीं से शुरू करते हैं जहां से वो पिछले जन्म में छोड़ते हैं, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है, अब चौथा कारण है क्या, परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, परंपराएं नष्ट हो जाती हैं तो भगवान यहाँ बहुत अच्छा बताते हैं। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्व सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान यवनार्थार्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुदोतके तवना सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो तुम अर्जुन तुम ये कह रहे हो कि परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, अगर अगर वेद पढ़ोगे तो वेद वेद भगवान यहाँ कहते हैं कि वेद क्या है, त्रिगुणिया विषया वेदा निस्त्रिगुणिया भवा अर्जुन, यानी इसका आगे शायद रहे। हाँ, तो वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदों का एक ही उद्देश्य है, वेदेश सर्व रहमे वेद्यो वेदांत कृतवेद द्विदेव चाहम, यानी वेद का एक ही लक्ष्य है, भगवान को जानना, भगवान को समझना। क्योंकि यही अगर वेदों में कई कर्म कांड भी दिए हुए हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, 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 परंतु अंतिम उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना ही वेदों का अंतिम उद्देश्य है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात मानते हो, मेरी बात क्या है, युद्ध करना, तुम अगर युद्ध करते हो, और तो वही वेद है, भगवान को जानना ही वेद है, तो तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे। ठीक है, सतगुण रजोगुण तमोगुण से, ये अभी हम 14वें अध्याय में पढ़ेंगे, पर ये 3 गुण मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये पिंडदान जैसी चीजों, जैसे आप पिंडदान का चिंता तुमको आ गया कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, तुम इससे ऊपर उठ जाओगे। क्यों, क्योंकि तुम अगर वेदों को समझते हो तो वेदों का एक ही कार्य होता है, वेदों का कार्य है भगवान को समझना। ये पिंडदान करने से भी क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, भगवान को समझना। तो तुम अगर मेरी बात मान लोगे तो मुझे समझ रहे हो, यानी, है ना। तो ऐसा करके भगवान समझाते हैं।
और अब पांचवा प्रश्न क्या था, संशय क्या था? कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण भूल चुका हूं मुझे क्या करना है। भगवान बताते हैं ना, 7वें श्लोक में अभी हमने पढ़ा था ना, कृपण दुर्बलता के कारण। तो भगवान अब उसका उत्तर दे रहे हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर तुमको ये समझ में आ गया कि अब जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी क्या था, उनको ये समझ में आ गया कि उनको गुरु के आज्ञा का पालन करना है। गुरु का क्या आज्ञा था उनका, कल हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी भाषा का बोलने वाले के बीच में प्रचार करना है। ये ये उनको समझ में आ गया। तो क्या हुआ, उनका व्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी ये बुद्धि उनकी दृढ़ हो गई। ठीक है, ये बुद्धि दृढ़ हो गई और वो दृढ़ पे स्थापित रह गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया 70 साल की उम्र में भी जाकर के, जहां पे ठंड -5 डिग्री -10 डिग्री में वो बूढ़े वृद्ध शरीर लेकर के अपने गुरु की आज्ञा का उन्होंने ना सिर्फ पालन ही नहीं किया, 108 मंदिर की स्थापना करी 10 वर्ष की उम्र में। 10 वर्ष के अंतराल में सिर्फ 65 से लेकर के 66 से लेकर के 75 तक उन्होंने करीबन 108 मंदिर पूरे विश्व में खड़ा किया। अपने गुरु का पालन भी किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया, कृष्ण भावनामृत का प्रचार भी किया। तो ये है व्यवसायत्मिका बुद्धि। यानी भगवान यहाँ कह रहे हैं, तुम्हें अगर ये समझ में आ गया कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना, अपने गुरु को प्रसन्न करना, तो फिर तुम्हारे पास असंशय यानी असमंजस का कोई कारण रह ही नहीं सकता। तुम दृढ़ हो जाओगे कि मेरा जीवन का उद्देश्य है भगवान की उपदेशों का पालन करना। तो इस तरह करके 5 प्रश्नों का भगवान अब उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक किसी को आप पूछिएगा तो गीता में क्या कहा गया है, तो 2 ही चीज लोग जो बताते हैं, क्या बताते हैं, ये श्लोक का उदाहरण देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूते संगोस्त कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म को फलों का कारण मानो, नहीं कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं। ठीक है, फल किसके हाथ में है, फल का भोक्ता कौन है, भोक्ता राम यक तपसाम, यानी भगवान 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, 5वें के 29वें श्लोक में पढ़ेंगे, जब भगवान कहेंगे कि ये सारा फल के भोक्ता मैं हूं, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम कर्म करो। तो हमारे मन में ये प्रश्न आ जाएगा कि अच्छा, कि भगवान जब भोक्ता है तो मैं कर्म ही क्यों करूं, मैं फल, जब मुझे फल ही प्राप्त नहीं होना है तो मैं कर्म करूंगी क्यों। तो जब भगवान प्रसन्न होंगे तो फल आपको स्वतः ही मिल जाएगा, उसकी चिंता, क्योंकि फल हमारे हाथ में कभी होता ही नहीं है, चाहे आप कितना भी कर्म कर लीजिए, जब तक भगवान का मोहर नहीं होगा। ये हम 18वें अध्याय में दोबारा पढ़ेंगे। कर्म जो हम करते हैं वो 5 कंपोनेंट होते हैं, इसके 5 कंपोनेंट्स। ये 5 कंपोनेंट में एक सबसे अंतिम कंपोनेंट होता है भगवान की स्वीकृति। जब तक भगवान की स्वीकृति किसी भी कर्म में नहीं है, तब तक वो कर्म जो है, हमें जिस तरह का स्वीकृति, हमें उस तरह ही उसको ग्रहण करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, फल हमारे हाथ में नहीं है, परिश्रम करना हमारे हाथ में है। और अगर हम अपने कर्म को भगवान से जोड़ के रखें, भगवान हमें निश्चित रूप से, और भगवान पे हमारा दृढ़ निश्चय है, भगवान कि सुहृदय सर्वभूता नाम, भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। अगर ये हम समझ गए तो हम भगवान के फल को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, अब कई छात्र परिश्रम करते हैं, ठीक है, आप देखते ही होंगे कि छात्र परिश्रम करते हैं और उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है, तो कई बहुत गलत स्टेप भी ले लेते हैं
क्यों? क्योंकि स्वयं को भोक्ता मान बैठते हैं कि मैंने ये कर्म किया, मुझे नहीं ये प्राप्त हुआ, ठीक है। परंतु अगर हम ये समझ लें कि ये भगवान की यही इच्छा है, ठीक है, और हमें कुछ नया रास्ता, नया मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान, तब हमारा जीवन बहुत सुखी होने वाले हैं। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कमान सर्वोपार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टम स्थित प्रज्ञस्त उच्चते। श्री भगवान ने कहा है पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो भगवान अभी अभी तक क्या था? व्यवसायत्मिका बुद्धि था। यानी अभी भगवान कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं उस पर दृढ़ हो। अब जो दृढ़ हो गया है, इसके बाद का प्रोसेस क्या है? इसके बाद वो क्या हो जाता है? उसके बाद वो आत्माराम हो जाता है, स्थित प्रज्ञ उसको बोलते हैं। यानी वो बिल्कुल किसी चीज से विचलित नहीं होता है, कोई विषय वासना, सारा विषय वासना को त्याग देता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके बीच में ही रहेगा वो। आप अब अभी इसको और अच्छे से आप पढ़ेंगे तो अर्जुन पूछते हैं किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है आत्माराम का क्या मतलब होता है। अब जैसे प्रहलाद महाराज हैं, यहाँ देख रहे हैं आप चित्र में। प्रहलाद महाराज क्या थे? 5 वर्ष के बालक थे और इनके पिता हिरण्यकशिपु ने इन्होंने कई तरह की इन्होंने प्रताड़ना की थी। सांपों के बीच में विष डाल देते थे, कभी उनको हथियार से उनपे आक्रमण करवाते थे, परंतु वो क्या थे? आत्माराम था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। और अंत में भगवान ने इनका संरक्षण किया। अब जैसे ये प्रहलाद महाराज को जलाने की भी कोशिश की है, जो हिरण्यकशिपु की जो बहन थी होलिका, परंतु उनका क्या हुआ? उनका तो कुछ नहीं हुआ, फिर होलिका स्वयं दहन हो गया। प्रभुपाद जी को ले लीजिए। प्रभुपाद जी स्थित प्रज्ञ थे, आत्माराम थे, ठीक है। 70 वर्ष की उम्र में -5 डिग्री में, और जहां रहते थे 5वें फ्लोर में, उस खिड़की में शीशा भी नहीं था, ठीक है। इतने तकलीफ में भी उन्होंने क्या? स्थित बुद्धि उनकी स्थिर थी, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ थे, ठीक है। आत्माराम, किसी चीज से मतलब नहीं, अपने अपने गुरु का आज्ञा का पालन ही उनका जीवन का उद्देश्य था, ठीक है। तो अब ये 2 श्लोक का है, बहुत महत्वपूर्ण है, और साइकोलॉजी में कई विश्वविद्यालयों में इसका यूज किया जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। 62 और 63वां श्लोक। ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते संगा। ये जो 2 श्लोक अभी आने वाले हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारा पतन कैसे होता है, मनुष्य का पतन कैसे होता है, और जो स्थित प्रज्ञ है, जो आत्माराम है, इससे कैसे बचता है, ठीक है। हमारा पतन कैसे होता है ये समझिए, सुनिए। ध्यायतो विषया पुंसम संगस्ते उपजायते संगास्तु उपजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। दोनों एक श्लोक एक साथ पढ़ता हूँ, फिर पढ़ूंगा। क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को कि उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं, इसके माध्यम से समझते हैं, इसके माध्यम से समझते हैं। तो ये 2 श्लोक में क्या बताया गया, हमारा पतन क्यों होता है, ठीक है। हमारा पतन ऐसे होता है। ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते संगास्तु उपजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। यानी हम किसी चीज पे ध्यान करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप टीवी ही देखते हैं, ठीक है। अब आपको टीवी नहीं देखना है, ठीक है, फिर भी आप वो चीज पे देखते हैं। अब मान लीजिए इस या इसका एक और उदाहरण आपको देता हूँ। अभी मैं मेरा दूसरा कक्षा था, उसमें ये उदाहरण मैंने दिया था। अब सबको मालूम होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, बहुत ही मशहूर राष्ट्रपति थे, बिल क्लिंटन, ठीक है। बिल क्लिंटन क्या हुआ, उनका पतन कैसे हुआ? जबकि वो पूरे विश्व के, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको कोई चीज की कमी नहीं थी, ठीक है। पूरा सारा सारा विश्व उनकी तरफ देखता है कि वो मार्गदर्शन देंगे। हमारा पूरा विश्व क्या है? विश्व के सबसे, जो आज के विश्व में सबसे बड़े आदमी के रूप में कौन जाने जाते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति,
है ना। तो उनका पतन कैसे हुआ था, इस दो श्लोकों से उनका उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हाय तो विषया पुंसा, हमारा पतन कैसे होता है, किसी चीज पे हम ध्यान देते हैं और बार बार उस पे हम आसक्त हो जाते हैं। तो जो बिल क्लिंटन थे, उनका 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 पतन कैसे हुआ था, उनका एक यौन संबंध हुआ था अपने सेक्रेटरी के साथ, है ना। तो क्यों हुआ था, क्योंकि बार बार एक ही चीज पर उनका ध्यान चला गया था। ठीक है, ध्याय तो विषय पुंसा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उस पे आसक्ति हो गई, अटैचमेंट, जिसको और अटैचमेंट से क्या हो जाता है, काम उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते संगास्त उपजायते कामा, काम उत्पन्न होता है। यानी काम को क्या बोलते हैं, लस्ट। ठीक है, काम, अनियंत्रित इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और वो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तुम्हारी बुद्धि सम्मोहित हो जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ नहीं आता। ठीक है, क्रोधात भवति सम्मोहा मोहात स्मृति विभ्रमा, हमारी स्मृति चली जाती है, हमें समझ में नहीं आता है क्या करना है। बिल क्लिंटन को समझ में नहीं आ रहा था उन्हें क्या करना है। वो पूरे अमेरिका के राष्ट्रपति है, पूरा संसार उनको देखता है, उनको ये समझ में नहीं आया, उनको एक आसक्ति एक स्त्री से हो गई, और उनकी बुद्धि क्या हुई, भ्रमित हो गई, डिल्यूजन हो गई, सम्मोहित हो गए। सम्मोहित होने से क्या होगी, बुद्धि उनकी भ्रमित हो गई। ठीक, बुद्धि भ्रम से क्या होता है, बुद्धि नाशा प्रणश्यति, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की हानि होने से क्या होता है, आदमी का पतन होता है। तो ये जो 8 चरण है, किसी भी आदमी के पतन में आप ये इस चीज को लगा सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। और ये 8 चरण जो है हमारे मनुष्य का पतन का कारण ही है। ठीक है, क्या, पहला हमारी आसक्ति होती है, किसी पे हम ध्यान देते हैं। अब जैसे हम हम आज के तारीख में हम कितने चीजों से एक्सपोज्ड हैं, कई तरीके की सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, अब तो इंटरनेट टीवी आ गई है, जो लोग मोबाइल पे लेकर के हर समय घूमते हैं। और रास्ते में भी आप देखेंगे, आप कोई ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, गाड़ी में जाइए, सड़क पे जाइए, आप 10 में से 50% लोगों को देखेंगे वो मोबाइल देखते हुए ऐसे जाते रहते हैं। क्यों, देखिए इतनी चीजों का एक्सपोजर है आज के तारीख में। एक्सपोजर तो है, ये हमें तय करना है कि उस पे हमें ध्यान देना है, या हमारे को ध्यान वहां से हटाना है, और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वहां ध्यान देना है। ठीक है, तो हम जब ध्यान देते हैं, ध्यान देना जो एक्सपोज होते हैं तो ठीक है, परंतु उस पे हम अगर बार बार उसी चीज को देखने लग गए तो उससे आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ने से क्या उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है। काम उत्पन्न से क्या, जब चीजें वो नहीं मिलती हैं, आप जब सिनेमा हॉल जाते होंगे, जब सिनेमा हॉल हम जाते हैं तो आप देखते होंगे कि पूरा सिनेमा हॉल को अंधेरा कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो सामने पर्दे पे आ रहा है, हमारा लाइट इसलिए नहीं जलाते हैं क्योंकि हमारा जो दृष्टि है, या हमारा जो मन है, वो कहीं भ्रमित ना हो, हम वो पूरा कंसंट्रेट करके वो पर्दे पर देखें, और पर्दे पे जो चीज चल रहा है उसको हम अपने आप को जीवंत माने, हम उसी को जीने लग जाएं। 3 घंटे में वही जीने लग जाते हैं, और जब वो खत्म हो जाता है, जब लाइट जलता है, ठीक है, तो हम कितने दुखी हो जाते हैं कि अरे ये तो क्या था, अभी हम क्या है। ठीक है, इसीलिए ये सबसे हमारे लिए बहुत ही ये चीजें जो है हमारे जीवन को एक पतन की ओर विमुख करती है। ठीक है, ये सब चीजें जो जो यथार्थ नहीं है। एक बार आप एक्सपोज हो गए, ठीक है, वहां से हट जाना है, परंतु उसी पर बार बार आसक्त होते हैं तो हमारा ये पतन का कारण है। तो ये 2 लास्ट श्लोक थे। आज थोड़ा ये लंबा अध्याय है इसीलिए लंबा हो गया। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इस शब्द इस
अध्याय के बारे में। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी ना प्राप्त हो। क्यों नहीं हो? अतुपा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। खटवांग महाराज जो थे वो स्वर्ग में जब युद्ध करके निकले, युद्ध करके आए, तो उनको जब उन्होंने पूछा कि मेरे पास कितना समय बाकी है, तो कुछ क्षण बोला गया था। ठीक, उस कुछ क्षण में ही वो भगवान को धाम को प्राप्त हुए थे। तो अब वही मैंने बताया आपको, भगवान यहाँ बताते हैं 40वें 42वें में, नेहा विक्रम अनाशुष्टि प्रत्यवायो न विद्यते। तो कुछ लोग को आपने देखा होगा कि भक्ति बहुत जल्दी ग्रिप कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनको भगवान पे वो आसक्त हो जाते हैं। कुछ लोग को बहुत समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ उनका पुराना जन्म से भक्ति किया होंगे वो, तभी वो कंटिन्यू होता है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनामृत हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच अंतर नहीं, क्योंकि दोनों चरण पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवान भगवत धाम को प्राप्त करना। व्यस्त कैसे होंगे? भगवान का जप करना, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान के लिए कीर्तन करना, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करना, व्यस्त रहेंगे। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की झांकी दे दी गई है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया? हमने कर्म योग को देख लिया, जब भगवान ने क्या बताया कि तुम्हें कर्म करना तुम्हारा धर्म है, नहीं तो तुम आनंद की बात कर रहे हो, तुमको तो युद्ध करना चाहिए, क्षत्रिय का ये धर्म है, तो ये कर्म योग हो गया। फिर उन्होंने ज्ञान योग क्या दिया? आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया। ठीक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्त्र न मुह्यति। ठीक, आत्मा शरीर को माइग्रेट करता रहता है, लेकिन शरीर नश्वर है। ठीक है, ये हो गया ज्ञान योग। और बुद्धि योग क्या है? स्थित प्रज्ञ आत्माराम। जब वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना भूशाखा हिनंताश बुद्धि यो व्यवसाय। जब आत्माराम स्थित प्रज्ञ हो जाता हो तो वो बिल्कुल आत्माराम हो जाता है, भगवान पे दृढ़ हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है और सारे चिंताओं से मुक्त हो जाता है, सुख दुख की चिंताओं से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों की झांकी दे दी गई है और यही तीनों को हम पूरे डिटेल में कल से 18वें अध्याय तक पढ़ेंगे, 17वें अध्याय तक। 18 तो हमारा कंक्लूजन है। तो ये ही तीन चीज, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ठीक है, तो ये प्रीफेस था, इसीलिए इसे प्रीफेस बोलते हैं कि ये सारे चीजों की झांकी देता है। हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण। थोड़ा ये अध्याय लंबा है, इसीलिए थोड़ा समय लगता है। ये और 18 अध्याय में काफी श्लोक हैं, 70-72 श्लोक के करीब। संजय सिंगला प्रभु, हरे कृष्ण। आपके क्या प्रश्न है प्रभु? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, कैसे हैं? बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे प्रभु जी 2 सवाल हैं सिर्फ। पहला सवाल ये है प्रभु जी, आपने जो ज्योति और परमेश्वर तक का बताया कि भगवान तोते को देख रहे, मुझे समझ नहीं आया। एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये प्रभु जी, जो अर्जुन ने पूछा कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो पारंपरिक जो है वो हो जाएंगी और वर्ण संकर पैदा होंगे, भगवान ने उसका सही जवाब क्या दिया वो मुझे समझ नहीं आया प्रभु जी। 2 सवाल है मेरे सिर्फ। ठीक, हरे कृष्ण। देखिए, भगवान 3 रूपों में अपने 3 रूपों में विकृत होते हैं, यानी 3 रूप में भगवान को जाना जा सकता है। एक, भगवान की शरीर से निकली हुई ज्योति,
अब जैसे इसको सूरज का एक उदाहरण से समझाता हूँ। भगवान की जो ज्योति, भगवान की जो शरीर है, उससे निकली हुई जो कांति है, ठीक है, जी जो प्रभु ज्योति है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य को समझने का क्या तरीका है? सूर्य को 3 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो सूर्य को सिर्फ रोशनी के रूप में हम देखें, ठीक है, सूर्य का जो रोशनी है वही। उसी तरह भगवान की जो शरीर से निकली हुई कांति है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी, हमारा ज्ञान और अगर हम विकसित करते हैं तो हम फिर क्या देखते हैं? सूर्य एक गोला है, सूर्य एक गोलाई है। यानी हम ब्रह्म के स्तर से ऊपर जाते हैं तो हम परमात्मा के रूप में देखते हैं। परमात्मा का कौन सा रूप है? जो जो हमारे शरीर में विराजमान होते हैं, है ना, 4 हाथ विष्णु के रूप में, वो परमात्मा है। जो वो हमारे सबके हृदय में रहते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, यानी वो हमारे हृदय में रहते हैं। इसके बाद लेकिन वहां पे समाप्त नहीं होता है, उससे भी ऊपर अगर हमारा ज्ञान विकसित होता है तो हम सूर्य को उसके सतह में जाकर के, अगर सूर्य को पूरा समझना है तो कैसे समझ सकते हैं? सतह में। यानी अगर हम भगवान को समझना है तो भगवान को साकार रूप में समझना होगा, यानी परमेश्वर के रूप में हम समझ सकते हैं। तो भगवान का 3 रूप है जो उनके अंदर में ही रहता है। परमेश्वर का रूप, फिर परमात्मा का रूप, और उनकी ज्योति का रूप। इसको हम सूर्य से समझ सकते हैं। सूर्य की रोशनी, सूर्य की गोलाई और सूर्य की सतह। तो इन 3 रूपों में भगवान को जाना जा सकता है, जैसे सूर्य को 3 रूपों में जाना जा सकता है। नंबर 1 आपका प्रश्न का उत्तर। जी दूसरा प्रभु आपने पूछा कि अर्जुन का संशय ये था कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का समाधान भगवान ने कैसे किया? तो यही प्रश्न था ना प्रभु? जी प्रभु जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इस प्रश्न का समाधान ऐसे किया कि अर्जुन तो बोल रहे हैं पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो ये परंपराएं कैसे नष्ट हो जाएंगी? क्योंकि अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो पिंडदान नहीं दिया जाएगा। तो ये जो जी प्रभु जी। पिंडदान का जो प्रक्रिया है, ये क्या कहाँ से आता है? वेदों से आता है। वेदों और शास्त्र में लिखे हुए हैं पिंडदान, ठीक है। जी प्रभु तो अर्जुन कह रहा है कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो पिंडदान नहीं होगा तो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। भगवान अब इसका उत्तर ये देते हैं कि अर्जुन एक बात बताओ, तुम पिंडदान तक फंसे हुए हो, लेकिन वेदों को पढ़ने का और जानने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पिंडदान से कई ऊपर है। यानी भगवान को, मुझको जानना इस पूरे शास्त्र का उद्देश्य है। तो जब तुम मुझे जान जाओगे तो पिंडदान स्वतः ही पालित हो जाएगा तुम्हारा, वो अपने आप ही पालित हो जाएगा। और मुझे जानने का क्या तरीका है? जो मैं कह रहा हूं वो करो। अगर तुम मेरे कथन का पालन करोगे, युद्ध करोगे, तो तुम्हारा जो पिंडदान से जो तुम्हें पुण्य मिलने वाला है, वो पुण्य स्वतः ही मिल जाएगा। क्योंकि शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। और ये सब जो पिंडदान जो है, ये सब स्टेप्स हैं, प्रक्रियाएं हैं, पाथ हैं। मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है भगवान को जानना। और भगवान को जानने का क्या तरीका है? भगवान के उपदेशों का पालन करना। और यहाँ पे उपदेश क्या है भगवान का? युद्ध को युद्ध लड़ो। तो युद्ध को अगर लड़ाई करते हैं अर्जुन, युद्ध लड़ते हैं, तो वो तो जो पिंडदान से पुण्य प्राप्त होने वाला है वो तो स्वतः ही मिल जाने वाला है। तो ऐसे करके भगवान अर्जुन के उस संशय को मिटाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे को। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा डिम्पल माता जी, हरे कृष्ण।
मदन सिंह बिष्ट प्रभु, आप क्या चीज से सहमत नहीं है प्रभु? आप हैंड रेस कीजिए, आपको अनम्यूट करता हूँ। हेलो प्रभु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हरे कृष्ण माता जी, जी बोलिए। हरे हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, मेरा बस एक ही छोटा सा सवाल है कि जो आपने कर्म के बारे में बताया कि जो हम कर्म करते हैं वो उसी कर्म को हम अगले जन्म में भुगतते हैं, मतलब वैसा ही हमारा अगला शरीर हमें मिलता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वो मैं हम बचपन से कई थ्योरी सुनते आ रहे हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसका हमें भुगतान इस जन्म में ही देना पड़ता है। कभी हम ये सुनते हैं लोगों से, कभी हम ये सुनते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हम अगले जन्म, जो हमारे साथ ये बीत रहा है इस जन्म में, जो हमारे साथ जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है वो हमें पिछले जन्म का कर्म भोग रहे हैं। फिर कभी हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारे बच्चों के साथ या हमारे साथ कभी कुछ गलत हो रहा है तो हम ये सुनते हैं कि अपने माँ बापों का कर्म भुगत रहे हैं, या हमारे बच्चे हमारे कर्मों का फल मतलब भुगतेंगे। तो वो एग्जैक्ट थ्योरी क्या है वो आज तक समझ नहीं आई। हमेशा कंफ्यूजन रही है कि जो हम कर्म करेंगे उसका हम ही फल भोगेंगे, हमें ही मिलेगा, आगे हमारे बच्चों को भी कंटिन्यू होगा। मतलब क्या है, पूरा एकदम बोलते ना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इसमें। आपके कर्म सिर्फ आप ही भोगेंगे माता जी, और कोई नहीं भोगेगा। पहला, ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा कि हमारा कई जन्म, क्योंकि हमारा आत्मा तो शाश्वत है और हर तरह का शरीर धारण करता है, ठीक है? तो ये जो पाप है, हम कई जन्मों से पाप करते आ रहे हैं। तो ये जो पाप क्या होता है, ये बैंक बैलेंस बन जाता है, ठीक है? ये इतना बैलेंस बन जाता है कि एक जीवन में हमें इस बैलेंस को पूरा करना में हम नहीं कर सकते। और भगवान ने ऐसा विधान बनाया है कि भगवान हमें, अगर एक ही जीवन में हम सारा पाप भोगे तो हमारा जीवन सिर्फ भोगने में लग जाएगा, लेकिन भगवान हमारे लिए समय देते हैं, सुधरने का उपाय देते हैं। इसीलिए एक जन्म में हम सारे पापों को नहीं, सारा पाप हम एक जन्म में नहीं भोगते। और भगवान हमें मौका देते हैं कि चलो ये मेरा बच्चा है, हो सकता है इस जन्म में सुधर जाए और मेरा नाम लेने लग जाए, और शायद अपने जैसे ही मेरा नाम लेने लगेगा, इसके सारे पापों, जो जो भी पाप ये किया है, सारा इस पाप को इसको माफ कर दूं। वो भगवान इंतजार करते रहते हैं कि अब ये सुधरेगा, अब ये सुधरेगा, अब ये सुधरेगा। जिस दिन हम सुधरते हैं, हमारे पुराने पापों का जो काट है वही खत्म करते हैं, जिसको प्रारब्ध बोला जाता है। पाप जो है शास्त्रों में, इसके 5 तरीके होते हैं, वो बहुत डिटेल्ड है। जो प्रारब्ध से शुरू होता है, फिर बीज आता है, कुटम आता है, अप्रारब्ध। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये इसको अभी मत समझिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो बैंक बैलेंस हम बनाते हैं, इतने साल हमारा जन्म जन्म से बैंक बैलेंस है, ये एक जन्म में हम पूरा अगर करने लगे तो हमारा जीवन सिर्फ दुख से ही बीतेगा। लेकिन भगवान ऐसा अच्छा व्यवधान कर रखे हैं कि चलो इस जन्म में इसको इतना ही पाप भोगना है, और इसको एक समय देते हैं कि ये मेरा नाम लेगा। जिस तरह जब एक प्रिजनर जब जेल में जाता है, तो जेल क्या है, सुधार गृह होता है, ठीक है? उस वो यातनाओं देने का केंद्र नहीं होता है, वो सुधारने का केंद्र होता है। उसी तरह ये भौतिक जगत क्या है, हमारे लिए भगवान ने सुधार ग्रह के रूप में दिया है कि हम सुधरें, भगवान का नाम लें, और हमारे जितने पुराने पाप हैं भगवान वहीं पे मिटा दें। तो हमारे पाप जो है सिर्फ हम भोगते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो वो अपना कर्म लेके आते हैं पुराने जन्म से, तो हमारा पाप हमारे अलावा और कोई नहीं भोगता, ठीक है? तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको क्लियर अभी नहीं हुआ तो दोबारा समझना। जी, जी, मुझे समझ में आ गया है थोड़ा बहुत अब तो। क्योंकि तो बचपन से यही कन्फ्यूज़न रही है कि पिछले जन्म का भोग रहा है, ये इस जन्म में अब भोग रहा है, ये इसके अपने माँ-बाप के कर्म भोग रहा है। मतलब वो ऐसे ही हम बचपन से ऐसे ही सुना है। सब 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 अपना कर्म लेके आते हैं, और सब इंडिविजुअल होते हैं, सब आत्मा हुँ, इंडिविजुअल होते हैं, और सब अपना ही भोगते हैं, कोई किसी का नहीं भोगता। हमारा बच्चा जो रहता है वो हमारा नहीं भोगता, हमारा पिता हमारा नहीं भोगते। हम अपना कर्म खुद भोगते हैं, और इसको सिर्फ बैंक बैलेंस की तरह यूज किया कीजिए, इसको याद रखा कीजिए। जो हमारा पाप का बैलेंस है, इसको हम इस जीवन में काटना है, बस हमारा जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है? कि जी, जी, इसको यही समाप्त समझ करना है, यही समाप्त करना है, यही एंड करना है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हरे कृष्ण।
मदन सिंह प्रभु से बात करना है, उनको कोई चीज से मेरे से सहमत नहीं है। प्रभु आप आपका प्रश्न क्या है वो कीजिए, इसके बाद फिर आपसे चर्चा करते हैं। पहले और जिनका हैंड रेज है उसको देख लेते हैं, इसके बाद आपसे चर्चा करते हैं। सुधीर प्रसारी प्रभु, हरे बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये पूछना है कि आत्मा और चेतना दो चीजें हैं। प्रभु थोड़ा आवाज क्लियर नहीं है, फिर भी मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं आत्मा और चेतना क्या है। आत्मा और चेतना ये समझना चाह रहे हैं प्रभु। हाँ गुरु जी, एक आत्मा और चेतना और एक आत्मा राम का ठीक है, ठीक है, समझाता हूँ। हरे कृष्ण, समझाता हूँ प्रभु। आत्मा और चेतना में क्या फर्क है? आत्मा, चेतना जो है आत्मा की शक्ति है। अब बल्ब ले लीजिए, बल्ब की शक्ति क्या है? रोशनी, ठीक है। तो आत्मा की शक्ति क्या है? चेतना। तो हमारा जो शरीर है, जो ये अंगुली हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? ये जब तक हमारा चेतना नहीं होगा, ये हम उंगली ऐसे नहीं कर सकते। ये उंगली अगर आप काट के गिरा दें यहाँ पे, तो उंगली वैसे नहीं हिल पाएगी। ये आज चेतना है तो उंगली हिल रही है। तो ये आत्मा जो है एक बल्ब की तरह है, जो अपनी रोशनी देता है, और उसकी जो रोशनी है वो चेतना है, ठीक है। तो ये आत्मा की जो शक्ति है, एनर्जी है जो आत्मा की, उसको चेतना बोलते हैं। अपना आत्मा अपना चेतना के रूप में हमारे सारे शरीर में व्याप्त रहता है, शक्ति के रूप में। तो चेतना जो क्या है? आत्मा की एनर्जी है। जिस तरह बल्ब जो है उसकी रोशनी उसकी एनर्जी होती है, ठीक है। पहला, आत्माराम का क्या मतलब है? जो आत्माराम, जो भगवान का डिवोटी है, भगवान का भक्त है, वो अपने आप में खुश है। खुश है मतलब जितना मिल गया उसमें पर्याप्त है। वो क्योंकि भगवान पे एक श्लोक है दूसरे अध्याय में, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायो नित्या तांत तेक्षव भारत है। यानी जो भगवान का भक्त है, वो शीतोष्ण सुख दुखता, वो सुख और दुख को, जिस तरह मौसम आता है ना, ग्रीष्म, गर्मी आता है, बारिश आता है, ठंडा आता है, उस तरह उसको झेल जाता है। ऐसा नहीं कि 45 डिग्री का टेम्परेचर है उसको नहीं महसूस होता है। जिस तरह आपको, हमें महसूस होता है, डिवोटी को भी वैसे ही महसूस होता है, परंतु वो उसके परे चला जाता है, ठीक है। उसको वो चीजें अफेक्ट नहीं करती। आत्माराम का वही मतलब होता है, क्योंकि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। तो वो सब कुछ से परे है, सुख दुख से जो परे हो जाता है उसे आत्माराम कहते हैं प्रभु। डॉक्टर प्रीति मिश्रा, माता जी हरे कृष्णा, बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे दो श्लोकों का मतलब समझ में नहीं आया है। इसमें पहला श्लोक है कि श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। और दूसरा उसके जस्ट बात का है, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा होगा कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। इन दोनों का मतलब क्या है? हाँ, बहुत अच्छा है माता जी। पहला तो पहला श्लोक है जो आपने बोला, वो है असोचयानन व सोचस्तम, यही है ना। तो हाँ हाँ। उसमें क्या है, भगवान ये कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, दया का भावना लेके आ रहे हो, आनंद कैसे मिलेगा ये बोल रहे हो, परंतु तुम्हें तो दुख करने का जरूरत ही नहीं है। ये तो जो पंडित लोग होते हैं उनको तो ज्ञान होना चाहिए कि शरीर और आत्मा का भेद को उनको मालूम होता है, ठीक है। पंडितों को, ब्राह्मणों को तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, उनको तो मालूम होता है आत्मा और शरीर क्या है। तो प्रभु जी, शरीर और आत्मा का क्या भेद है? हाँ, शरीर माता जी एक कपड़ा है, ठीक है। शरीर जो है
जस्ट लाइक कपड़ा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, हमने पढ़ा था ना कि हम हाँ, जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें ये कपड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, तो शरीर तो क्या है, ये नश्वर है, लेकिन जो आत्मा जो हमें ये शरीर में चेतना प्रदान करती है ये शाश्वत है, इसका कभी खंड नहीं होता। तो वही अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुमको शोक करने की जरूरत ही नहीं है। तुम क्यों शोक कर रहे हो? तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, शोक करने का जरूरत ही नहीं है। ये तो इनका तो मृत होने वाले हैं ही नहीं, ये तो आत्मा है। शरीर तो हमेशा से ही नश्वर है, बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक हमेशा इस शरीर तो बदल ही रहा है, तो शरीर तो नाश हो ही रहा है। बचपन का शरीर नाश हो गया, बालपन का शरीर नाश हो गया, तो तुम एक क्यों? और पूछ सकते हैं इसमें, शरीर जैसे नाश होता है तो मनुष्य का शरीर हुआ, जैसे किसी जानवर का भी तो शरीर होता है ना, तो क्या उसमें भगवान की भक्ति होती है क्या जानवरों में? जी बिल्कुल। ये जी जो भगवान जो हैं वो सबके शरीर में होते हैं, हर कण में होते हैं, जड़ में भी होते हैं, चेतन में भी होते हैं। लेकिन हमारा हम जो है क्या है, कर्म योनि है माता जी। हमें 84 लाख योनियों के बाद हमारा ये मनुष्य का शरीर मिला है। और जो पशु होते हैं वो भोग योनि होते हैं। भोग योनि का क्या मतलब है? उनको उनको जो योनि दी गई है सिर्फ भोगने के लिए योनि दी गई है, वो सिर्फ भोग ही करते हैं। ठीक है, उनको उसी तरह का शरीर प्रदान किया है। हम अगर इस शरीर का सही उपयोग ना करें, हमें क्या शरीर क्यों दिया गया है? कर्म करने के लिए। और ये 84 लाख 84 लाख योनि के बाद ये शरीर प्राप्त होता है, कोई सामान्य शरीर नहीं है मनुष्य का। तो तो शरीर क्या जो एक ही बार मनुष्य का शरीर मिलता है कि बार बार? ये हम एक हमारे कर्म पे डिपेंड करता है माता जी। मतलब कई बार तो भी मिल सकता है? मनुष्य का शरीर पाने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें भी भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तब हमें हाँ, एटलीस्ट सत्वगुण में आना होगा, तब हमें ये शरीर प्राप्त होगा। नहीं तो हमें ये शरीर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए शरीर का मूल्य बहुत है। ठीक है, तो ये शरीर जो है कर्म योनि है हमारा, इसमें कर्म देने के लिए बना है। और जो पशु की योनि है वो भोग योनि है, सिर्फ भोगने के लिए, उनका काम है कर्म भोगना। योनि क्या होती है प्रभु जी? कर्म कैसा, मतलब वही सत्कर्म जैसा? कर्म का क्या मतलब है कि हम इस शरीर में ये समझ सकते हैं कि क्या हमारे लिए श्रेष्ठकर है क्या नहीं। भोग योनि नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, भोग योनि में उनको हम हमारे में वो क्या है, आहार निद्रा भय मिथुनम च समन्वयम एतत् पशुभिः नारणम। ठीक है, वो सिर्फ 4 चीजें करना जानते हैं पशु योनि। आहार खाना जानते हैं, निद्रा सोना जानते हैं, मैथुन यानी सेक्स, और चौथा डिफेंस, अपने वही सुरक्षा धर्म करना चाहते पालन हैं। तो आपने बताया था, अंतर होता है मनुष्य और ठीक पशु है, का। तो हमारा हमारा जो जीवन है वो हम जानते हैं। हम किसी चीज के लिए पूछ सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं, पशु नहीं पूछ सकता क्योंकि वो भोग के लिए बना है, वो शरीर भोग के लिए बना है। तो कर्म दूसरे हमें क्या करना? का मतलब ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था। हाँ, तो यहाँ पे भगवान का साकार रूप, कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान निराकार हैं, भगवान निराकार हैं, तो भगवान साकार हैं। इसका न त्वेवाहम जातु नासम, ये यही वाला श्लोक है ना, जो हाँ, आप यही पहले भी, है ना? तो यही। हाँ, तो इसमें क्या भगवान बताते हैं कि मेरा साकार रूप है। तुम लोग कहते हो कि मैं निराकार हूँ, तो जब मैं निराकार साकार था तभी तो पहले भी था, आज भी हूँ, और आगे आने वाले समय में भी रहूंगा। और अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम जीव यानी शाश्वत आत्मा भी है, आत्मा जो है वो भी कभी ना कभी मेरे साथ था। जब गीता मैंने 12 करोड़ साल पहले की थी, बोला था, तब भी जीव आप भी अर्जुन को वो बोल रहे हैं, तो तब भी तुम मेरे साथ रहे होगे जरूर किसी ना किसी रूप में। तो यहाँ पे भगवान अपना साकार रूप के बारे में वर्णन करना चाह रहे हैं, जो तो कई साकार रूप वही कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, यही जी ना? जी जी जी। भगवान कृष्ण। को कई कई पंत जो हैं, कई मानने वाले कहते हैं भगवान निराकार हैं। तो जब भगवान निराकार होंगे तो वो अपने बारे में ऐसा क्यों कहेंगे कि मैं पहले भी था आज भी हूँ? निराकार तो
का कोई रूप नहीं हो सकता जो ये कहेंगे कि मैं पहले भी हूँ, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। ये तो सिर्फ साकार रूप ही बोल सकता है ना माता। तो इसमें इस श्लोक का तात्पर्य सिर्फ भगवान का अपना साकार रूप के बारे में एक बार बताते हैं भगवान। श्लोक का मतलब बता दीजिए। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ माता कि जो आत्मा को समझता है कि आत्मा को कोई खंड नहीं किया जा सकता, या तोड़ा नहीं जा सकता, या मरोड़ा नहीं जा सकता। अभी हमने पढ़ा था ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो जो आत्मा को ना खंड किया जा सकता है, आत्मा तो अव्यय है। अव्यय का क्या मतलब हुआ कि स्टेटस को वो शरीर जो क्षीण होते रहता है, शरीर हमेशा स्टेटस बदलता रहता है, लेकिन आत्मा का स्टेटस नहीं बदलता। तो जिसका स्टेटस नहीं बदलता उसको मारा कैसे जा सकता है? तो वही अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा को नहीं मारा जा सकता। इसलिए तुम चिंतित क्यों हो? तुम में दया का भावना क्यों आ रहा है? ये तात्पर्य। एक बताइए मुझे, जो दुर्योधन के साथ जिन लोगों ने युद्ध किया, मतलब वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, तो ये लोगों का क्या प्रारब्ध था उनके साथ युद्ध करना? ये लोग तो जानते थे कि वो गलत कर रहा है, जी फिर जी, बिल्कुल बिल्कुल इसको बिल्कुल सजा मिली उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल उनका प्रारब्ध था। माता, कुछ ना कुछ उनका प्रारब्ध था। मुझे इनका हिस्ट्री मालूम है, लेकिन पूर्ण रूप से मालूम नहीं है। परंतु भीष्म पितामह का भी प्रारब्ध था, गुरु द्रोण का भी प्रारब्ध था। ठीक है, अच्छा गुरु अच्छा। द्रोण का भी प्रारब्ध था, और वो प्रारब्ध को उन्होंने क्योंकि भगवान के भक्त थे और महाजन थे पितामह, तो उनको मुक्ति प्रदान की भगवान। और तो जब इन लोगों को मोक्ष मिल गया, मरने के बाद मोक्ष मिल गया था। भगवान का धाम प्राप्त हुआ था, क्योंकि आप देखिए, जब वो मृत्यु शैया में लेटे हुए थे, तो स्वयं भगवान को उनके चरण के सामने भगवान खड़े थे, तो उनको तो भगवान का धाम प्राप्त हुआ था माता। अच्छा, ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। निधि शिकारा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप बोलिए। मदन प्रभु जी आप रहिएगा, आपसे चर्चा करेंगे। निधि माता जी, हरे हरे कृष्णा माता। विनीता माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए माता। विनीता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि द्वापर युग में भी हमने देखा कि कौरव और पांडव दोनों भाई थे। कौरव और पांडव दोनों भाई थे ना द्वापर युग में भी। तो उस युग में भी हमने देखा कि भाई भाई का आपस में नहीं बना, और भगवान, तब तो भगवान कृष्ण थे, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला। और अब जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में भी हम देख रहे हैं कि आज रिश्तों में इतना मतलब डिफरेंसेस है, तो इसका सोल्यूशन कैसे हो? देखिए, सबका सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है माता जी, वही हम सॉल्यूशन पहले ढूंढते हैं, प्रॉब्लम का जड़ तक नहीं पहुंचते। तो इसीलिए पहला अध्याय पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम क्यों है, पहले बीमारी ढूंढना होगा, तब फिर दवाई देना होगा। बीमारी क्या है? ये जितना प्रॉब्लम आ रहा है, ये इसीलिए है क्योंकि हम भगवान के ज्ञान से दूर हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, आज से 25 साल 20 साल पहले जब स्कूल, कोई भी स्कूल, जब मैं स्कूल में था, आज से 40-45 साल पहले, 40 साल, 40 इयर्स बैक, तो स्कूल की जो प्रार्थनाएं होती थी, उन प्रार्थनाओं में भगवान की प्रार्थनाएं होती थी। आज के स्कूलों में अब देखिए, प्रार्थनाएं भगवान की बहुत कम हो गई हैं। लोग स्कूल जो हैं, सारे जो स्कूल हैं, अपने खुद ही प्रेयर्स लिखते हैं और वो प्रेयर को रिसाइट करते हैं। और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली में भगवान का ज्ञान कितना निम्न होता, कितना ही कम होता जा रहा है। ठीक है,
और जितना जितना दूर हम भगवान से होंगे उतना दुख और ईर्ष्या और क्रोध को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। मूल मूल जो प्रॉब्लम है वो यही है, हमारी विलगता, हमारा दूरी जो बढ़ता जा रहा है भगवान से, इसके कारण ही हमारा सारा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो जो आप सॉल्यूशन अभी कर रहे हैं वही सॉल्यूशन है, जो भगवान की भक्ति के अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे इस प्रॉब्लम से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और कलयुग तो अभी हम आगे और पढ़ेंगे, चौथे अध्याय में, कल तीसरे या चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम में कलयुग के बारे में बताया गया है कि कलयुग में क्या आने वाला है। ठीक है, तो कलयुग में हमारी बुद्धि कम हो जाती है, हमारी आयु कम हो जाती है। पहले 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु हुआ करती थी। अब क्या है, आगे आने वाले कलयुग में कहते नहीं है, शास्त्रों में वर्णन है 30 या 40 वर्ष होने का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना हम दूर होते जाएंगे भगवान से उतना ही आसुरी प्रवृत्ति हमें विकसित होता रहेगा। ये सिर्फ आसुरी प्रवृत्ति, पहले क्या था माता, पहले के युगों में क्या था, आसुर अलग होते थे, सुर अलग होते थे। अब क्या है, दोनों एक ही शरीर में वास करते हैं, आसुर और सुर ये एक ही शरीर में वास करते हैं। इसीलिए क्योंकि हम भगवान के ज्ञान से दूर हो रहे हैं, तो ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है माता। तो ये इस प्रॉब्लम का समाधान यहीं से हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्लियर हो गया एकदम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वंदना माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्म प्रणाम माता। प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि जो आपने प्रभु जी प्रभुपाद जी का वाणी पढ़ा ना प्रभु जी, वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो लास्ट में प्रभु जी आपने क्या पढ़ा वो मुझे समझ में नहीं आया। लास्ट में कर्म जो क्या था? लास्ट में कौन सा बताइए? वो लास्ट वाला स्टेंजर प्रभु जी जो आपने बताया कि हाँ, भक्ति में अगर हम लास्ट लोग वाला जुड़ते हमने हैं ये तो पढ़ा था, प्रभुपाद जी की ये स्टैंजा थी माता, कि प्रभुपाद जी ने ये बताया कि इस अध्याय में हमने तीनों योगों को अध्ययन किया है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और इसका पूरा विस्तार से हम कल चर्चा करेंगे। ज्ञान योग क्या था, आत्मा और शरीर का ज्ञान को ज्ञान योग बोलते हैं। कर्म योग क्या था, कर्तव्य, अर्जुन को बताते हैं ना, तुमको कर्तव्य, तुम अगर कर्तव्य से विमुख हो जाओगे तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तुमको कर्तव्य क्या पालन क्या है, तुम्हारा हाँ, अपयश होगा तुम्हारा अपयश होगा, वो कर्म है। और हम्म, भक्ति योग क्या, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक के हक गुरु नंदना, यानी तुम मेरे पे अगर तुमको ये समझ में आ गया कि मेरे आदेशों का पालन करना है, तो वही भक्ति है। ठीक है, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि है। तो ये बुद्धि योग के बारे में भी झांकी दे दिया इन्होंने, जो आगे चल करके विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। यही प्रभुपाद जी ने 2 स्टैंजा में बताया। अच्छा। और प्रभु जी वो ऊपर वाले स्टेंजर में प्रभु जी प्रभुपाद जी ने बताया कि जैसे कि अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो फिर हम लोग क्या मतलब कि अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो प्रभु जी क्या होगा वहां पर, हमारा आत्मा कि हम लोग साक्षात्कार होगा। हाँ मतलब कि प्रभुपाद जी की वाणी में क्या था प्रभु जी? वो दोबारा कि पढ़ना पड़ेगा, आप पीडीएफ पढ़िएगा। और मुझे अच्छा अब अच्छा, ठीक है स्मरण ठीक है नहीं है। प्रभु जी। तो अच्छा अच्छा, प्रभुपाद ठीक जी है। जो और मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य बोलने का प्रभुपाद जी का ये था कि अगर भगवत की प्राप्ति करनी है तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी, ये उद्देश्य था अच्छा, बोलने का। ठीक। ओके ओके प्रभु जी। और प्रभु जी मैं बोल रही थी, जैसे आपने हमें बताया कि 5 प्रश्न जैसे कि यहाँ पे हम लोग को सेकंड अध्याय में मिला प्रभु जो अर्जुन जी ने किया था, तो क्या आगे भी जो 3rd 4th चैप्टर है वहां भी कुछ मतलब कि ये अर्जुन जी का उत्तर हम लोग को कुछ मिलेगा क्या प्रश्नों का? ऐसा नहीं, कुछ प्रश्न रिलेटेड है सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दे दिया। अब अर्जुन इन सेकंड अध्याय सब में? प्रश्नों, सब जो उत्तर दिया है, ये सब उत्तर का और डिटेल में उनसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी जो भी उत्तर उन्होंने दिया है कि कर्म करो, भक्ति करो, ज्ञान लो,
तो अर्जुन अब हर उत्तर को डिटेल्ड में हर अध्याय में पूछेंगे और इसी को भगवान पूरे 17 अध्याय तक समझाएंगे ओके डिटेल्ड। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ समझ में आ गई। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। मदन सिंह वृष प्रभु, आप अनम्यूट कीजिए। प्रश्न क्या था? आप किस चीज से क्या चीज से आप किस चीज के विषय में आपने चर्चा करना चाह रहे थे? अनम्यूट कीजिए। हाँ ये प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम मैं तीन नहीं 17 साल से मैं एक फौजी आदमी हूँ, हरे लेकिन कृष्ण, हरे कृष्ण। गोली खाने के बाद भी मैंने हरे कृष्णा कभी नहीं छोड़ा है। हरि बोल प्रभु, हरि बोल, हरि बोल। है ना? आज समस्या ये आ रही है कि जो मैंने क्वेश्चन किया था कि मुझे उसका आंसर चाहिए, जी और मैंने आंसर आपके चैट में कर दिया है। आप चैट देखिए। चैट देखा होगा आपने, MS हो शायद, MSB या MS होगा, कुछ भी होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप चैट अगर नहीं देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ। रिपीट कीजिए क्वेश्चन। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी, हम अगर बॉर्डर में 25 गोली खाने के बाद जिंदा भी रहते हैं कि वो तो हमारी हरी कृपा है ना? नंबर एक बात। नंबर दो बात, और हम बॉर्डर में रहते हुए हमारे बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? बस यही क्वेश्चन है। प्रभु देखिए ऐसा है, पहला प्रश्न था आपका, पहला आपने मेरे से प्रश्न करा कि हम क्यों बच जाते हैं, ये प्रश्न था इतनी गोली खाने के बाद भी। मेरे को 17 गोली लगी, 17 गोली। जी जी, 17 गोली लगी, लेकिन जिंदा हूँ। हरे कृष्ण, बोलिए जी। और मैं जिंदा हूँ हरे कृष्णा कृपा से, क्योंकि मैंने कभी भी अपने लाइफ में अपने फैमिली को किसी को भी ये नहीं बोला है कि मुझे कहाँ कहाँ गोली लगी है। मुझे बिल्कुल पता है, क्योंकि मुझे पता है मुझे ऐसे ऐसी जगह गोली लगी है, और उसी मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जी जी 17 गोली खाने के बाद भी मैं आज भी बॉर्डर में डटा हूँ। जी जी। लेकिन मुझे एक विश्वास है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरि बोल, हरि बोल जी। इस पर विश्वास है, वही विश्वास मेरा अडिग है। लेकिन जी कल मेरा विश्वास टूट गया। क्यों? किस विषय को लेकर के आपका विश्वास टूटा प्रभु? प्रभु जी, विश्वास ऐसा नहीं टूटा, विश्वास ऐसे टूटा, पाकिस्तानी गोली यार थी, साले कंधे से लग के ठस करके चली गई। हाँ, कंधा मैं हो गया 22, कंधे में गोली लगी तो है ना, ये हो गया फिर। लेकिन मैंने बरखा का नाम नहीं छोड़ा, और आज भी 3-4 दिन मैं क्लास मिस कर पाया इस वजह से, क्योंकि मैं झूठ था, क्योंकि मैं अब क्लास कभी नहीं छोड़ता हूँ। फिर आज मेरी मैम आई, मैम बोली
नहीं नहीं, आपको रेस्ट किया कि आपको रेस्ट की आवश्यकता है, ये है वो है, ये है वो है, पता ही है। मगर नहीं, अगर मेरा कृष्णा मेरे साथ है तो साला मेरे को बचाएगा। सॉरी, मैंने लैंग्वेज गलत यूज कर दी, ठीक है। तो मैंने कहा वो मेरे को बचाएंगे, तुम्हारा नहीं बचा सकते। अरे बचाएंगे यार, विश्वास टूट चुका है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। मैं म्यूट करता हूँ और फिर आपसे थोड़ा सा आपको कमेंट करता हूँ आप पे। आप अपना आपने विश्वास रखा है भगवान पे, तभी भगवान बचाए हैं। और भगवान का जो भक्त है प्रभु, मैं आपको म्यूट करता हूँ, फिर आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, फिर दूसरे प्रश्न पे जाएंगे। आपके प्रश्न में समझ गया कि आप हम सब की सुरक्षा करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, आप हर एक भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, जिसके का आप अपने 17 गोली खाने के बाद भी आप सुरक्षित हैं, आपके जीवन सुरक्षा है। परंतु कल आपके साथ कुछ आपका विश्वास टूटा। देखिए, भगवान का जब भक्त होता है प्रभु, वो एक डिवोटी थे, बहुत ही उनका क्या हुआ, उनका बहुत ही मेरे बहुत ही जानकार थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। बाइक से आ रहे थे और एक्सीडेंट हो गया और बहुत ही बुरी तरह से वो गिर गए, और गिरने के बाद जो है उनको जो इंजुरीज आई थी वो बहुत ही सीरियस इंजुरीज आई थी। तो जब हॉस्पिटल में गया, अस्पताल में गए थे, तो क्योंकि ये तो जीवन नश्वर है ही, और ये जो हम कष्ट भोगते हैं, ये एक सामान्य लोग भी कष्ट भोगते हैं और डिवोटी भी कष्ट भोगता है। भोगना तो तय है प्रभु, ये हमारा प्रारब्ध है जिसके कारण हम ये भोगते हैं। परंतु जो भगवान का भक्त होता है, वो ये कहता है कि अरे, ये तो मेरा दो ही हाथ टूटा, ये मेरे 2 पैर ही टूटे। भगवान तो और भी बहुत कुछ मेरे साथ कर सकते थे, लेकिन भगवान ने मेरे मुझे अभी तक और मेरे बारे में जानने के लिए मुझे जीवित रख रखा है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव आउटलुक से एक भगवान का भक्त समझता है, क्योंकि जीवन तो नश्वर है और हम भोगना तो तय है हमारे लिए, चाहे आप हो हम हो। तो ये हमारा प्रारब्ध है कि उसको किस तरह इस जीवन को भोगना है। तो आप दुखी ना हो और सिर्फ ये समझने का प्रयास कीजिए, इस चीज को इस तरह से लेने का प्रयास कीजिए। आप हरे कृष्ण महामंत्र करते रहिए, और अभी आपको भगवान के बारे में बहुत जानना है, अभी लीलाओं का श्रवण करना है। भगवान ने बहुत लीलाएं करी हैं, उनका श्रवण कीजिए। और ये समझ के रखिए कि भगवान ने हम सबको जीवन अभी सांसें दी हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में और हमें जानना है ना। इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। त्रिवेणी माता जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा त्रिवेणी माता जी। ठीक है, तो चैट में प्रश्न लेता हूं मैं। निधि 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 माता जी का नमस्ते प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी। जी जी जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। आपने बताया था कि एक जन्म 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। जी। हेलो जी। फिर मेरी अभी बेटी हुई है, उसकी 5 महीना हुई है, अभी 5 मंथ्स की है। उसका जब बर्थ के टाइम उसका बर्थ एस्फिक्सिया हुआ था मेडिकल नेग्लिजेंस के वजह से, और उसका ब्रेन डैमेज हो गया, और उसको हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलाप्सी हुआ है। और उसका डॉक्टर ने मतलब लास्ट 4 मंथ्स वो हॉस्पिटल में ही रही, बस अभी घर आई है, और उसको हम बस इधर उधर बस उसको दिखा रहे हैं, कुछ पॉसिबिलिटी है। तो डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया है कि आप उसको उसके ऊपर ज्यादा खर्च मत करो, आप घर पे रखो, उस आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी।
तो प्रभु जी मुझे प्रश्न था कि उसको मनुष्य जन्म इतनी 84 लाख योनि के बाद मिली है, तो इतना एलिजिबल भी नहीं है कि वो भगवान का स्मरण कर सकते। माता जी हरे कृष्ण। मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं, पर इन प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय माता जी मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि आपको कल मैं बताऊंगा अपनी बच्ची के सामने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, ठीक है, और बाकी छोड़ दीजिए भगवान पे कि वो इस चीज को आगे कैसे लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, भगवान का जाप जरूर उनके सामने कीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना नहीं चाहिए, हमें ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि भगवान का क्या प्रयोजन है कभी कभी हमें नहीं समझ में आएगा जब तक हम पूरे भगवान का ज्ञान नहीं ले सकते। परंतु हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक तरह से देख सकते हैं कि आप उनके सामने, अपनी बच्ची के सामने, चाहे वो सुने नहीं सुने, क्योंकि ये मंत्र की ध्वनि जो है बहुत ट्रांसडेंटल है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जोर से, इतना भी जोर से नहीं परंतु जोर से सामने में अपनी बच्ची के सामने आप हरे कृष्ण महामंत्र जरूर कीजिए। 1 से 2 माला अगर नहीं करना शुरू किए हैं जरूर कीजिए माता जी, एक पॉजिटिव आउटलुक शुरू होगा आपके सामने, ठीक है। तो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढना अच्छा है माता, इससे अच्छा है भगवान का नाम का जप करें हम लोग। प्रभु जी आपसे प्रार्थना है कि उसके लिए थोड़ा प्रार्थना करें, भगवान उसका दर्द कम करे। हरे कृष्णा। हम सब लोग एक बार माता की बच्ची के लिए सब लोग एक बार मेरे साथ दोहराइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हम सब भगवान का आपका जरूर हरे कृष्ण। निधि माता जी रह गई है क्या? हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। त्रिवेणी माता जी, मैं आपके बच्ची के लिए पूरा 1 माला कल करूंगा जी। नमस्कार गुरुजी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। गुरुजी मैं ये पूछ रही थी, आप बोल रहे थे कि हमें एक गुरु बनाना है और उनकी बातें सुननी है, तो किस तरीके से हमें पता चले ये गुरु हमारे लिए मतलब सही रहेंगे, या फिर जैसे जहां हम रहते हैं वहां आसपास इस तरीके का माहौल नहीं है, तो क्या हम खुद कृष्णा को अपना गुरु मान सकते हैं? नहीं माता, कृष्ण एक आपका उत्तर इस तरह से मैं देने का प्रयास करूंगा कि प्रभुपाद जी को आप अपना गुरु मानिए, ठीक है। क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। नहीं हाँ, तो ये बहुत बार सुना है जो आप बोल रहे हैं कि गुरु होना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने बोला प्रभुपाद जी को हम अपना गुरु मान ले, मगर अब जैसे वो नहीं रहे हैं तो हम उनकी टीचिंग्स, उनकी बातें कहाँ से सीखेंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, दो तरीके से गुरु होते हैं, 2 गुरु होते हैं हमारे माता। पहला होता है आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु कौन है? शिला प्रभुपाद है। तो शिला प्रभुपाद अपने बुक्स के द्वारा हमारे सामने जीवित हैं। और दूसरा होता है जो उनके शिक्षाओं को आपको देता है, वो कौन हो गए? शिक्षा गुरु। हाँ तो जी। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं आपके, ठीक है। कई लोग आपके जीवन में भगवान के शिक्षाओं को आपके साथ बांट सकते हैं, वो शिक्षा गुरु है, ठीक है। उसके ऊपर होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु के ऊपर होते हैं आध्यात्मिक गुरु। तो अगर आप कहीं आसपास में आपके इस्कॉन का मंदिर है तो सबसे पहले आप क्या, वहाँ मेंटरशिप होता है। हमारे यहाँ इस्कॉन के मंदिरों में मेंटरशिप होते हैं, तो किसी एक मेंटर को अप्रोच कीजिए। वो डिपार्टमेंट होता है, हर इस्कॉन मंदिर में एक मेंटरशिप होता है। तो आप जिस भी शहर में रहते हैं, इस्कॉन तो लगभग हर शहर में है अभी। यहाँ हम रहते हैं इधर तो इस्कॉन नहीं है। हाँ ठीक है माता जी। में रहते हैं मतलब जिम कॉर्बेट में, तो यहाँ नहीं है इस्कॉन मंदिर। हाँ ओके,
माता जी हमारे मैंगलोर, इस्कॉन मैंगलोर में ऑनलाइन मेंटरशिप होता है। मेंटर के अच्छा। साथ जुड़िए और मेंटर आपको गाइड करते रहेंगे, आपके प्रोसेस को आगे चलाते रहेंगे। और वो हमारे जो शिक्षा गुरु हैं श्री नामन दास प्रभु, शिक्षा तो कई लोग दे सकते हैं, परंतु वो हमारे शिक्षा गुरु हैं जो दीक्षा गुरु से हमें जोड़ते हैं। दीक्षा गुरु किससे जोड़ते हैं? आध्यात्मिक गुरु से। तो ये एक स्टेप है, प्रोसेस है। पहला मेंटरशिप, मेंटरशिप से शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु से दीक्षा गुरु। तो ये एक प्रोसेस है। सबसे पहला मेंटरशिप लेना जरूरी है। तो अच्छा, तो मेंटरशिप के बाद फिर हमें शिक्षा गुरु और फिर दीक्षा गुरु। जी, शिक्षा, फिर आप फिर आपको दीक्षा लेना होगा। दीक्षा लेने का एक प्रक्रिया है, परंतु अभी वो बहुत लंबा प्रक्रिया है, वो छोड़िए। अभी तो आप शिक्षा तक सबसे अपने आप को पहले शिक्षा लीजिए, ठीक है। मेंटरशिप लीजिए। मेंटरशिप हमारे मंदिर में उपलब्ध है, ऑनलाइन उपलब्ध है, कांटेक्ट कीजिए। मैं भी आपको दे दूंगा, चैट में डाल दूंगा। मेंटरिंग लीजिए, गुरु को चुनिए, गुरु के सानिध्य में अपने ज्ञान अर्जित कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का अगर प्रश्न रह गया है, अगर चैट में रह गया तो कल उस पर चर्चा कर लेंगे। आई कुड नॉट ओपन। क्विज का जो भी प्रश्न है, हमारे लिए माता पिता सबसे ऊपर होते हैं। रिया माता जी हैं क्या कि चलेगी? हमारे लिए माता पिता सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन अगर हमारे माता पिता कुछ ऐसा काम रहें जो उन्हें लगता है उचित है और उसका परिणाम खराबी है, तो हमें क्या करना चाहिए? माता पिता तो हमारे सबसे बड़े हितैषी होते हैं, माता। और अगर उनको लगता है, आपको लगता है कि कुछ मैं आपको प्रश्न को ठीक से नहीं समझा, फिर भी जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आपके पेरेंट्स कभी कुछ ऐसा करते हैं जो कन्विंसिंग नहीं होता है, तो कुछ चीजें हैं आप इग्नोर कीजिए और अपना कर्तव्य, क्योंकि 16वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि 5 लोग जो हैं, 5-6 लोग जो हैं, उनको उनको जीवन में हमेशा हमें आदर करना है। माता पिता, ब्राह्मण, भगवान, हमारे गुरु, ठीक है। और जहां उनको आपको लगता है कि वो आप उनसे कन्विंस नहीं है, तो उसको इग्नोर कीजिए और अपनी बात को रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो कर्तव्य से विमुख नहीं होना है माता, लेकिन उनका साथ भी नहीं देना है अगर कोई चीज कन्विंस नहीं करता है आपको, ठीक है। गुरुशा माता के भी आया है, मुझे भी मेंटर से कनेक्ट होना है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, सबको करेंगे। पहले 18 दिन का गीता आप लोग समापन कीजिए अच्छे से, सबसे सबको सब कनेक्ट होगा। चिंता मत कीजिए, किसी बात की चिंता नहीं करना है। ध्यान से, शांति से आप गीता का अध्ययन कीजिए, ठीक है। क्योंकि श्रवण मात्र से, सिर्फ आप सुनने से भगवान की भक्ति करेंगे, ठीक है। तो 18 दिन ध्यान से अच्छे से 1 घंटा सुनिए, ठीक है। चलते हैं फिर आज।